ये जन्मचे हैं। आह, ये कहाँ है? उस कमीने ने फायदा उठा लिया। कहीं मैं गर्भवती तो नहीं? कपड़े पहनो और विवाह पंजीकरण कार्यालय चलो। क्या? चलो। मैंने एक अजनबी से शादी कर ली। क्या हम वीचैट पर जुड़ सकते हैं? ओह, मुझे कुछ काम है। मैं अब चलती हूँ। होरो, सी साहब, जानकारी मिल गई है। बेगम का घर वाकई लान काउंटी में है और उन्होंने दोपहर की टिकट खरीदी है। हेलो, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? घबराओ मत, मैं किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ। मुझे पता था कि मैं गलत नहीं। बेगम के लिए 10 करोड़ का शगुन तैयार। इसे पहन लो। आज रात तुम्हें सुन निवास में शादी करनी होगी। पापा, क्या आप चाहते हैं कि मैं सुन निवास के उस पागल से शादी करूं? पापा, क्या आप चाहते हैं कि मैं सुन निवास के उस पागल से शादी करूं? पागल है तो क्या हुआ? सुन निवास वालों ने सीधे 5 लाख दिए हैं वहाँ। शादी करके तुम ऐश करोगी। जिसे ये सुख चाहिए वो ले ले, पर मैं शादी नहीं करूंगी। तेरा बाप दहेज ले चुका है, तुम्हें शादी करनी ही होगी। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। आपको मेरे लिए फैसला लेने का क्या हक है? तुम एक मनहूस हो। सुन निवास के उस पागल की पसंद बनना तुम्हारी किस्मत है। अगर ये इतनी अच्छी किस्मत है तो क्यों ना आप ही उससे शादी कर लें। वैसे भी आप इतने सालों से विधवा हैं। तुम एक बोझ हो, मुझसे जुबान लाने की हिम्मत कैसे हुई? अभी के अभी मुझसे माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैं क्यों माफी मांगूं? मैं कभी भी मेरे पापा के बिस्तर तक पहुंचने वाली औरत से माफी नहीं मांगूंगी। अरे तुम्हारी अपने बाप के बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। पूरे गांव में देखो, हर कोई तुम्हारी पीठ पीछे बातें करता है। एक विधवा अपने देवर के बिस्तर में घुस गई। तुम्हें शर्म नहीं आती, पर मुझे शर्म आती है। तुम एक बेशर्म कलंकिनी हो। तुम्हारी बकवास करना बंद कराती हूँ, मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगी। तुझे तो मैं अभी मार डालूंगी। सही मारा और बोर से मारो। बात न मानने पर यही होना चाहिए। नान हाओ, तुम मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? देख मैं तेरा मुंह कैसे नोचती हूँ। अरे चाची, चेहरे पर मत मारना, ये चेहरा 5 लाख का है। पापा, मैं भी आपकी ही औलाद हूँ। आप नान हाओ के दहेज के लिए मुझे किसी पागल को नहीं बेच सकते। तू तो एक बोझ है। तेरा बाप तुझे 20 साल से पाल रहा है अपने भाई के लिए। इतना भी नहीं कर सकती अगर शादी नहीं की तो आज तुझे मार डालूंगा। छोटी सिंह के पापा, वो अभी तो आई है। आप उसे इस तरह नहीं मार सकते। तू घटिया औरत, मेरे काम में टांग मत आ जा। अगर तूने इस बोझ को पैदा न किया होता तो आस पड़ोस में मेरी बेइज्जती ना होती। छोटी सिंह मेरी बच्ची है, मैं उसे ऐसे पिटने नहीं दूंगी। उसे नहीं तो तुझे मारूंगा। आप मेरी माँ को नहीं मार सकते। अगर आपने फिर हाथ उठाया तो मैं पुलिस बुला लूंगी। तेरी इतनी हिम्मत पुलिस को बुलाएगी, आज तो मैं तुझे खत्म ही कर दूंगा। पुलिस बुलाने की हिम्मत, आज मैं तुझे मार डालूंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ, छोटी सिंह को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। हिम्मत तो देखो इसकी, अपने ही आदमी पे हाथ उठाया। सच है, जैसा बाप वैसा बेटा। मैं तुम्हें छोटी सिंह के बारे में बोलने नहीं दूंगी। ये मुझे परेशान कर रही है। ओह, अब मैं और नहीं जी सकती। तू घटिया औरत, लिफेन को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? बस करो, देखो तो सही, तुम्हारी पत्नी कौन है? तू बदमाश बच्चे है। तेरा बाप हूँ मैं और मुझे सिखाएगा। आज मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। अगर मुझे फिर से छुआ तो पुलिस को बुला लूंगी। इसे पुलिस को बुलाने मत देना। दी, आप ये क्या कर रही हैं? मेंग मेंग, मेरा फोन वापस करो पापा।
माँ को मार रहे हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, पर अगर चाची मर्यादा में रहती तो क्या चाचा उन्हें मारते? सही कहा। पूरे आस पड़ोस में नान परिवार का तमाशा बनाना चाहती हो? कभी नहीं। तुम लोग माँ, अगर इस घर में जगह नहीं है तो हम यहाँ से चलते हैं। बदतमीज, नान हाउ, इस नमक हराम को पकड़ो। छोटी शेंग, तुम यहाँ से भागो। देखता हूँ कौन जाता है। इसके कपड़े उतारो और इसे शादी का जोड़ा पहनाओ। छोड़ो मुझे। कमिनी। अगर तुम्हारी शादी ना हो रही होती तो मैं तुम्हें जान से मार देती। छोड़ो मुझे। मुझे काटने की हिम्मत की। नान जाओयान, तुम्हारा क्या मतलब है? पैसे लेकर काम नहीं करोगे क्या? कहाँ है वो? इतनी देर क्यों हो रही है? दुल्हन सुंदर दुल्हन। हाँ, वही है तुम्हारी सुंदर दुल्हन। चाची उसे शादी के कपड़े पहना रही हैं। हम सही है, दिखती तो अच्छी है। जाओ अपनी दुल्हन को घर ले जाओ। कोई भी छोटी शेंग को नहीं ले जाएगा। घटिया औरत, यहाँ से दफा हो जाओ। चाहे आज तुम मुझे मार ही क्यों न डालो, मैं छोटी शेंग को इस नरक में नहीं धकेलने दूंगी। माँ, माँ, नान हाउ, अपनी दी को बांध दो और उसे सुन निवास भेज दो। नान हाउ, अपनी दी को बांधो और सुन निवास भेज दो। हाँ हाँ मेरी दुल्हन। दूर हटो। दाकियांग, पिताजी, दाकियांग। दर्द हो रहा है। बदतमीज लड़की, अभी घर आई नहीं और दाकियांग पर हाथ उठा दिया। हमें ये शादी नहीं करनी। नान जाओयान, मेरे 5 लाख रुपए वापस कर। अरे नहीं नहीं ताऊ सुन, आप शांत हो जाइए। दूर हटो। आज या तो पैसे दो या लड़की भेजो। अब तुम खुद देख लो। बूढ़े सुन, तुम ये लो अपने पैसे। हमें यह शादी नहीं करनी। घटिया औरत, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या तू छोटे हाव को मारना चाहती है? सही कहा। छोटे हाव हमारे नान परिवार का खून है। एक बोझ की वजह से छोटे हाव को कुंवारा नहीं रख सकते। नान परिवार का वंश खत्म नहीं होने देंगे। शिवली, औरत किसी से भी शादी करे, बच्चे ही तो पैदा करने हैं। और सुन, परिवार बहुत अमीर है। छोटी शेंग वहां जाकर दुखी नहीं रहेगी। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आप जल्दी उठिए। माँ, छोटी शेंग, अपने भाई के लिए तुम शादी कर लो। माँ, आप सब दूर रहिए। दी, तुम सब दूर रहो। छोटी शेंग, चाकू नीचे रखो। दी, जोश में मत आओ दी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। अगर तुमने मुझे और मजबूर किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अगर ऐसा है तो मेरे 5 लाख वापस करो। नहीं, ये हमारे छोटे हाव के लिए। बदमाशों का खानदान। तेरा बाप अभी पुलिस को बुलाएगा और धोखाधड़ी की रिपोर्ट करेगा। अरे अरे, बूढ़े सुन, बूढ़े सुन, बूढ़े सुन। हटो, तेरा बाप इन बातों में नहीं आएगा। मैं तुम्हारी उस डरपोक औरत जैसा नहीं हूँ। पैसे लाओ। जरा रुको, पहले गुस्सा मत करो। चलो घर चलते हैं। पिताजी, दुल्हन सुंदर दुल्हन। चिंता मत करो पिताजी, तुम्हारे लिए बेहतर ढूंढेंगे। हम इस मुसीबत को नहीं झेल सकते। दुल्हन। चलो घर चलो। दी, चाकू नीचे रखो। मेरे पास तुम्हारी मदद का रास्ता है। नानरुआ मेंग, तुम किसकी तरफ हो? क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो? हाँ मेंग मेंग, तुमने उससे क्या कहा? कल मेरी शादी है ना, उस समय सुन दाखियांग को। हाँ 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 हाँ। चलो सबके लिए एग्जाम हो जाए। आप सब अच्छे से खाइए और पीजिए। थोड़ा और खाइए। लिफेन, बधाई हो, बधाई हो। तुम्हें एक बहुत अच्छे दामाद मिले हैं। तुम्हारी मेंग मेंग बहुत काबिल है, उस बोझ की तरह नहीं है। बिल्कुल सही कहा। हमारी मेंग मेंग तो सच में लाखों में एक है। मेंग मेंग, दी, अंकल अभी आपको देख नहीं सकते, मैं आपको ले चलती हूँ।
दी, आप अभी यहाँ छुप जाइए, काम खत्म होते ही मैं आपको ले जाऊंगी। हाँ। तुम्हारी ये साली बहुत खूबसूरत है। मिंगमिंग। मिंगमिंग, इतनी प्यारी सुंदरी उस पागल सुन दाकियांग के लिए नहीं हो सकती। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे? जाहिर है कि दफा हो जाओ। इधर आओ तुम। सी साहब बेगम के लिए शगुन समय से पहले आ गया। और कितनी देर लगेगी? लगभग आधा घंटा। तेज चलो। आ जाओ बच्चा। मुझे छोड़ो। तुम भागना चाहती हो? इधर आओ। दूर हटो। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। तेरा बाप आज मजा चखेगा। दूर हटो। तेरी तो मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे छोड़ो। वैसे भी तुम्हें उस पागल सुन दाकियांग से शादी करनी है तो क्यों ना हमारे साथ मजा करो। चलो अब। दूर हटो। मेरी दुल्हन को परेशान मत करो। थ्रू, क्या तुम अपनी दुल्हन के लायक हो? अगर तुम्हारे बाप ने 5 लाख न खर्चे होते तो इतनी खूबसूरत हसीना क्या तुम्हें कभी मिल पाती? इस पागल से क्या बात करनी, पहले इसे खत्म करो। सी साहब के आदेश पर 99,90,000 का शगुन मिस नान को दिया जाता है। जिनवान होटल का मालिकाना हक मिस नान को भेंट है। मिस नान अपनी सवारी चुन ले। अरे बाप रे, इतना सारा पैसा, मर्सिडीज, BMW, फेरारी, हम तो माला माल हो गए। क्या तुम्हारा दामाद ली जोंगरिन नहीं है? उसका सी जिंगचेन से कोई लेना देना नहीं है। शायद ये तुम्हारी बेटी के लिए नहीं है। क्या तुमने सुना नहीं कि ये मिस नान के लिए है? मिस नान सिर्फ वही अकेली नहीं है, वो तो बड़े शहर में रहती है, पर ये शगुन शायद उसके लिए ना हो। सी जिंगचेन नानशिंग ऐसे आदमी को कैसे जान सकती है? ये सी साहब मेरे ही दोस्त हैं। ये जो शगुन तुम देख रहे हो, ये सब मैंने मेंग मेंग के लिए मंगवाया है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करो और पुलिस को बुलाओ। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, पुलिस को बुलाने में मेरी मदद करें। दफा हो जाओ। तुम बेशर्म कलंकिनी ऐसे कपड़े पहनकर, क्या तुम जानबूझकर हमारे नान परिवार का नाम डुबो रही हो? क्या वो किसी और के साथ चक्कर चला रही है? मैंने कुछ नहीं किया, नान रोमिंग ने मुझे फंसाया है। नानशेंग, तुम एक बोझ हो। तुम जानबूझकर हमारे नान परिवार की नाक कटवा रही हो। क्या ये सुन परिवार का बेटा नहीं है? तुम बेशर्म इंसान, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पापा, अभी तक मामला साफ नहीं हुआ है। दूर हटो। घटिया औरत, तेरा बाप के काम में दखल मत दे। अरे ओ बेटे, अब बस भी करो। जो होना था वो हो गया। अब इन दोनों का घर बसा दो। नानशेंग की शादी वहीं कर देते हैं। अच्छा, तो ये सब तुम लोगों की पहले से ही साजिश थी। मुझे सुन परिवार के उस पागल को बेचना चाहते हो, भूल जाओ इसे। मेरी ऐसी फूटी किस्मत कि तुम जैसी बेशर्म बेटी मिली। नान हाओ, इसे अभी बांध दो। मैं सुन दाकियांग से शादी नहीं करूंगी, मेरी शादी हो चुकी है। अरे नानशेंग, हम औरतों के लिए इठेत सबसे बीकर है। सिर्फ इसलिए कि तुम शादी नहीं करना चाहती, तुम बकवास करना बंद करो। मैं सुन दाकियांग से शादी कभी नहीं करूंगी। चलो। नहीं, मैं सुन दाकियांग से शादी नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से भागना ही होगा। बच्चे पैदा करेंगे। मेरी सुंदर दुल्हन, मेरी सुंदर दुल्हन बच्चे पैदा करेंगे। दूर हटो। अच्छा तो ये बात है कमीनी, भागने की हिम्मत थी। देख मैं तेरी टांगे कैसे तोड़ती हूँ।
देख मैं तेरी टांगे कैसे तोड़ती हूँ। दुल्हन को नहीं मार सकते? अरे ओ नालायक लड़के, दुल्हन मिलते ही अपनी माँ को भूल गया। तू चुड़ैल कहीं की, पक्का तूने ही मेरे बेटे से बकवास की है। देख मैं तेरा मुंह कैसे नोचती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुझे मार डालूंगी। ओ जी सुनते हो? ओ जी जल्दी यहाँ आओ। क्या? नई बहू भाग गई। दुल्हन, मेरी दुल्हन। अरे ओ पागल बच्चे, खड़ा क्या देख रहा है? दुल्हन भाग गई है, जा उसका पीछा कर। एक बार मार पड़ेगी तो सुधर जाएगी। लानत है दी, बहुत अच्छे तुम्हारी भागने की हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी दी हूँ। मेरी दी हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। कोई है यहाँ? आओ, वो यहाँ है, जल्दी यहाँ आओ। नान हाओ, तुम बहुत नीच हो। ओ कलमुही लड़के, तू तो बड़ी तेज भागती है। उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। सी जिंगचैन, मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। अरे तुम कौन हो? मेरी दी को छोड़ो। दुल्हन मेरी दुल्हन। तुम कौन हो मेरे बेटे को लात मारने वाले? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं पुलिस बुला लूंगा। ठीक है, तो पुलिस को बुलाओ, देखते हैं पहले कौन पकड़ा जाता है। सामूहिक दुर्व्यवहार, मानव तस्करी, कम से कम 3 साल से ज्यादा की सजा होगी। तुम लोगों का क्या मतलब है? पैसे ले लिए और काम नहीं किया, मेरे पैसे वापस करो। नहीं नहीं ताऊ सुन, आप शांत हो जाइए, मैं पक्का किसी को भेजकर उसे पकड़वा दूंगा। तो अगर आज रात उसे वापस नहीं लाए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। माफ करना, तुम्हें ये सब देखना पड़ा। माफ करना, तुम्हें ये सब देखना पड़ा। तुम मेरी पत्नी हो, मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी। हम अभी कुछ समय पहले ही मिले हैं, वो मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है? वो बहुत सुंदर है। क्या दिख रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। कमबख्त लड़की, जल्दी वरना वापस कभी आओ, मत आना, वरना वापस मत आना। मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगा। हेलो हेलो, क्या हुआ? जल्दी करो, मुझे घर जाना है। घटिया औरत, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है, देखना मैं तुम्हें मार डालूंगा। सही कहा। तुम अपने बेटे के बारे में क्यों नहीं सोचती? क्या उसे घर और दुल्हन नहीं चाहिए? सुनिए, छोटे हाव के लिए हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। बेकार औरत, ये सब इसलिए है क्योंकि तुमने एक बोझ को जन्म दिया। माँ, क्या आप ठीक है माँ? माँ, माँ, क्या आप ठीक है माँ? तुम वापस क्यों आए? जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। वो आदमी पीछे नहीं आया, लगता है मेरी दी से उसका कोई लेना देना नहीं। तुम कमीने लड़के, जब तुम वापस आ ही गए हो तो आज इस दरवाजे से बाहर नहीं जाओगे। मैं आज न केवल जाऊंगी बल्कि अपनी माँ को भी साथ ले जाऊंगी। तुम उल्टा कहीं की, जानबूझकर अपने तेरा बाप से उलझ रही हो। आज मैं तुम्हें बांध कर ही रहूंगा। पहले इसे कमरे में बंद करो, फिर सुन निवास के उस पागल को बुलाओ। जब उनके बीच जो होना था हुआ तो ये कुल्लाता भाग नहीं पाएगी। नान हाओ। हाँ? पास मत आओ, पास मत आओ। लानत है। सुनिए जी, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, छोटी शेंग को छोड़ दीजिए, मैं विनती करती हूँ। इसे लोहे की जंजीरों से बांध दो। मेरे साथ चलो। इधर आओ। उसे छोड़ दो। उसे उस कमरे में बंद कर दो। वो मेरी है। देखता हूं उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। वो मेरी है, देखता हूं कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। इन सबको खत्म कर दो। जी सर। माफ करना, मैंने आपको परेशानी में डाल दिया। चलो यहां से। पापा, अभी यही मेरी दी को ले जा रहा था। रुको जरा, तुम कौन हो? ये मेरी बेटी है, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? तुम जैसे लोग
माता पिता कहलाने के लायक। नानशेंग, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, एक बाहरी आदमी को अपने तेरा बाप के खिलाफ ले आई। वो कोई बाहरी आदमी नहीं है, वो मेरे पति हैं। मैं तुम्हारी चालें अच्छी तरह जानता हूँ। सुन निवास के उस पागल से बचने के लिए किसी को भी पति बना लिया। क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? वो झूठ नहीं बोल रहे। शादी हुई तो क्या हुआ? सदियों से शादी माता पिता की मर्जी और बिचौलियों से होती है। मैं राजी नहीं हूँ। तुम अभी इसी वक्त तलाक लो। नहीं पापा, ये सी जिंग चेन है, वो सी जिंग चेन है। कजिन की शादी का वो 10 करोड़ का शगुन सी जिंग चेन नहीं दिया था। अगर उनकी शादी मेरी दी से हुई तो वो 10 करोड़ का शगुन हमारा होगा। बकवास है, वो तो जोंगरिन ने मुझे दिया था। हाँ, वो हमारी मेंग मेंग का है। तुम उस शगुन पर नजर मत डालो। वो सारा शगुन मैंने नानशिंग के लिए भेजा था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें लगता है तुम्हारा नाम सी जिंग चेन है, तो ये सब तुम्हारा हो गया। ओह, तो फिर किसका है? क्या ये तुम्हारा है? देखो, क्या तुम्हारा दामाद ये ले सकता है? मेरे जीजा जी ने 10 करोड़ यूं ही दे दिए। क्या तुम इतना दे सकते हो? नान हाओ, ये कैसी बदतमीजी है? जोंगरिन सी ग्रुप में काम करता है, बॉस से तारीफ मिलना तो आम बात है, लेकिन ये नानशिंग पता नहीं कहाँ से ये आवारा आदमी ले आई। अब सी ग्रुप मेरी चीजें चुराना चाहते हो? हो चोरी? मुझे लगता है तुम्हारी माँ हमारा घर लूटना चाहती। नान हाओ, तुम बकवास कर रहे हो। किन लिफेन मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या चाल चल रही। तुमने मेरे पापा को फंसाया ताकि सुन निवास के वो 5 लाख हप सको। तुम बकवास कर रहे हो। क्या बक रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम बकवास कर रही हो। ये क्या चीज है? मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरे बाल मेरे बाल। कितना मजाक है। यही मेरा परिवार है, सिर्फ मतलब के लिए। कोई अपनापन नहीं है। मत देखो, चलो यहाँ से। शुक्रिया तुम्हारा। पगली पति पत्नी में शुक्रिया कैसा? मेरे साथ चलो। रुको जरा, इस बार मैं माँ को ले जाऊंगी। माँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस घर से ले जाऊंगी। लेकिन तुम्हारे पापा और छोटे हाव। माँ, इस आदमी में आखिर क्या अच्छाई है? ये तुम्हें हमेशा मारता है और भाभी के साथ चक्कर है। इसमें प्यार के लायक क्या है? अब तो होश में आओ। चाहे तुम मना ही करो, मैं तुम्हें ले जाकर रहूंगी। ओहो, कोई मुझे प्यार नहीं करता। दी ने मुझे पिटवाया है। छोटे हाव। मैं नहीं जीऊंगा, मैं मर जाऊंगा। छोटे हाव। मैं अब और नहीं जीना चाहता। छोटे हाव, रुक जाओ। क्यों चिल्ला रहे हो? मार खानी है क्या? लेफेन, क्या तुम ठीक हो? ओह, मेरी कमर टूट गई। पापा, इसने मुझे धक्का दिया। वो तुम्हारी चाची है, उससे बहस करना और खुद को सही बताना। बुढ़िया विधवा मेरे पापा को रिझाने के लिए गंदी चालें चलती है। ट्रू, कितनी बेशर्म है। तुमने क्या कहा? तुम सब बेवकूफ हो। जो कोई कुछ भी कहे मान लेते हो। क्या पता ये लोग इस लड़की के बुलाए हुए मामूली कलाकार हों ताकि हमारे बीच अनबन हो सके। माँ, आप चिंता न करें, उनकी बकवास मत सुनिए। हमारे जोंगरिन बस आते ही होंगे। वो सी साहब के करीबी दोस्त हैं। देखती हूँ तुम कब तक नाटक करते हो। तुम क्यों हंस रहे हो? मुझे क्यों नहीं पता कि मेरा ऐसा कोई भाई भी। अभी भी नाटक हूँ, अब तुम बस देखते जाओ। सुना है, कोई मेरा शगुन चुराना चाहता है। कौन है वो? मेरे सामने आओ। सुना है, कोई मेरा शगुन चुराना चाहता है। कौन है वो? मेरे सामने आओ। जोंगरिन यही है वो। पता नहीं नानशिंग ये आवारा आदमी कहाँ से लाई है। ये न सिर्फ मेरा शगुन चुराना चाहता है, बल्कि खुद को सी साहब भी बता रहा है। कितना मजाकिया है ये। मेरे अच्छे दामाद, जरा इसे देखो तो। क्या ये आदमी कोई ढोंगी है? क्या बकवास है ये? सी साहब बनने की हिम्मत कैसे हुई? क्या ये नकली है? अब तो देख लिया ना, ओ बेवकूफ इंसान। क्या देख रहे हो? सी साहब की हैसियत देखो। वो ऐसे सस्ते कपड़े क्यों पहनेंगे? और नानशिंग जैसी गंगवार उन्हें पसंद नहीं आएगी। हाँ, मेरा हाथ। तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, माफी मांगो
जिंगचेन ऐसा मत करो। तूने तेरे बाप को मारा, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जोंगरिन, तुम कैसे हो जोंगरिन? जोंगरेन, मेरे अच्छे दामाद, क्या तुम ठीक हो? नानशेंग, तुम्हें शहर भेजा था ताकि कुछ अच्छा सीखो। नहीं सोचा था कि सुपारी देना सीख जाओगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ नानशेंग, अगर मेरे दामाद को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दीदी, मुझे पता है तुम जलती हो कि मेरी शादी अच्छे घर में हुई, लेकिन तुम ऐसे हाथ नहीं उठा सकती। क्या बकवास कर रही हो? साफ है कि पहले उसने चाकू निकाला था। नानशिंग, तुम नालायक बेटी, तेरा बाप तुझे मार डालेगा। ऐ, और हंसी तो तेरा बाप तेरे दांत तोड़ देगा। तुमने कहा था कि तुम मेरे भाई हो। अभी भी नाटक कर रहे हो। नानशिंग ने तुम्हें कितने पैसे दिए जो उसके लिए इतनी मेहनत से एक्टिंग कर रहे हो? 1 मिनट में लान काउंटी के प्रभारी ली जोंगरेन को निकाल दो। वाह, तुम कलाकार काफी समर्पित हो, पूरा नाटक ही कर डाला। हेलो, क्या बोल रहे हो? क्या हुआ जोंगरिन? सब चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। तुम क्या कह रहे हो? तुम आखिर हो कौन? क्या तुम अब भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? क्या आप सच में सी साहब हैं? क्या? सी साहब, मैं आपको पहचान न पाया, कृपया मुझे माफ कर दें। मैं ये नौकरी नहीं खो सकता सी साहब। छोटी शेंग, बस इस बात का ख्याल करो कि हम एक ही परिवार हैं। जोंगरिन को इस बार माफ कर दो। जब आपने मुझे सुन दाकियांग से शादी करने के लिए मजबूर किया था, क्या तब आपने सोचा था कि हम एक ही परिवार हैं? दी, हम सब एक ही परिवार हैं, इसे इतना बुरा क्यों बनाना? ये कैसा परिवार है? जब मैं आपसे भीख मांग रही थी तब आप इतने पत्थर दिल क्यों थे? नानशिंग, अपनी हद में रहो, बस इसलिए कि वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं। अगर उन्हें तुम्हारी उन काली करतूतों का पता चला तो मुझे लगता है कि वह... मेरी दी को बदनाम करना बंद करो, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। आपसी साहब, मेरी शादी में पहले ही नानशिंग उस पागल के साथ सो चुकी है। वो एक चरित्रहीन औरत है। क्या आप अब भी उसे चाहते हैं? फिंगहंग, ये दिन दहाड़े की बात, सबने इसे अपनी आंखों से देखा है। यकीन नहीं तो पड़ोसियों से पूछ लो। हाँ, सच है, वह चरित्रहीन है। अस्त व्यस्त कपड़ों में मेंग मेंग की शादी से भागना सच है ऐसी औरत को? आप चाहते हैं छी? एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हें जेल भेजने में नहीं हिचकिचाऊं। तुम कितनी बेशर्म हो, दिन दहाड़े यहाँ मर्दों को लुभा रही हो मेरे साथ वापस। चलो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे बाप रे, क्या कोई कानून नहीं बचा है? बहू ने अपनी सास को धक्का दिया है, क्या कोई मुझे इंसाफ दिलाएगा? मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ। तुम इस निवास की बहू हो, मैंने इसके लिए दहेज दिया है। अब चुपचाप मेरे साथ घर चलो। जिसने पैसे दिए हैं उसी से जाकर मांगो। मेरी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या कोई न्याय नहीं बचा है हमारे पैसे लेकर? इतनी अकड़ दिखा रही हो, मैं पूरे आस पड़ोस को दिखाऊंगी कि तुम सब कितने नीच हो। तुम जैसी बदतमीज औरत, मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। हट जाओ घटिया औरत। सुन दीदी, मैं आपको सहारा देता हूँ, आप ठीक तो हैं? मुझसे ज्यादा करीब आने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, नान झाओ यान, जल्द से जल्द मेरे पैसे वापस करो। सुन दीदी, चलिए इस बारे में फिर से बात करते हैं। मेरे बेटे का सिर तुम्हारी इस बदतमीज लड़की ने फोड़ दिया है। आज मुझे भी तुम्हारे घर में चोट लगी है। दहेज और हमारे पूरे परिवार की दवाई का बिल मिलाकर मुझे तुमसे 10 लाख चाहिए। अगर नहीं चुका पाए तो मैं गांव की मुखिया को बता दूंगी। ये सब क्या हो रहा है? आह, ये सब तुम्हारी गलती है घटिया औरत। अगर तुमने गड़बड़ न की होती, उस उल्टा की वजह से तुम्हें ये पैसे चुकाने ही होंगे, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अपना ये नाटक बंद करो। मैं तुम्हें बता दूं, आज के बाद से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। चलो यहाँ से। जी माँ, चलिए यहाँ से, चलिए। घटिया औरत, अगर तुम गई तो तुम्हारा बेटा पूरी उम्र अकेला ही रहेगा। माँ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो माँ, खोलो इसे। छोटी शेंग, तुम जाओ।
जितना दूर हो सके जाओ, बस तुम खुश रहो, तो माँ को कोई पछतावा नहीं होगा। माँ 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 माँ। अभी चलो यहां से, तुम्हें आराम की जरूरत, बाद में कोई रास्ता निकल आएगा। घटिया औरत, कल ही तेरा बाप का कर्ज चुकाने काम पर जा, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मैं कंपनी की शाखा में कुछ काम देखने जा रहा हूं। ये होटल अब तुम्हारे नाम कर दिया गया है, जो मन करे वो खा लेना, मेरे वापस आने का इंतजार करना। ठीक है। अंधी है क्या? मरने का शौक है तुझे? माँ माँ, क्या आप ठीक हैं? नानशिंग तुम हो? चेन शशीशी। अरे क्या ये हमारी सबसे सुंदर लड़की नहीं है? सोचा नहीं था कि तुम यहाँ मिलोगी, और ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम्हारी माँ एक वेटर है। तुमने ही अभी मेरी माँ को परेशान किया था ना, माफी मांगो। माफी? तुम चाहती हो कि मैं एक वेटर से माफी मांगू? क्या सोच रही हो तुम? और आज दोपहर को मैं उससे अपनी सेवा भी करवाऊंगी। तुम रहने दो छोटी शेंग, मुसीबत मत खड़ी करो। है मामूली नौकर, जल्दी मेरे पीछे आओ। अरे हाँ, आज दोपहर लान मिडिल स्कूल के दोस्तों की पार्टी है। मुझे अपने दोस्तों से तुम्हारी माँ का अच्छे से स्वागत करवाना होगा। हाँ हाँ हाँ। चेन शशीशी, अगर तुम खुद मुसीबत मोल ले रही हो तो फिर मुझे दोष मत देना। नानशिंग, क्या ये हमारी सबसे सुंदर लड़की नहीं है? निदेशक छो, आपने इसे भी क्यों बुलाया? क्या आप अभी इसे भूल नहीं पाए? अरे नहीं, ये तो बिना बुलाए आई है। मैंने अभी इसकी माँ को बाहर सफाई करते देखा है। नानशिंग, तुम इतनी बेशर्म तो नहीं हो कि मेरे पीछे यहाँ चली आओ? 10 साल से ज्यादा हो गए और अब यह वेटर है। उस समय नानशेंग हमारे स्कूल की पहली लड़की थी जिसने बड़े कॉलेज में दाखिला लिया था। सोचा नहीं था कि इसका यह हाल होगा। कितना मजाकिया है। अगर हमारे दोस्तों में सबसे कामयाब किसी को कहें तो वो जू, चेन और शीशी है। निदेशक जू अब लाखों डॉलर कमाने वाले बॉस हैं, और शशीशी की तो बात ही क्या है। अभी मैंने उसे मर्सिडीज में आते देखा। मर्सिडीज तो लाखों डॉलर की होगी। बस इस साल थोड़ा ज्यादा कमा लिया। हे भगवान, शीशी पहले से ही लाखों डॉलर कमा रही है। लाखों डॉलर की कमाई किस चीज से? क्या सिर्फ अपनी बातों से? तुम गंगवार हो, तुम नहीं कमा सकती। इसका मतलब ये नहीं कि शशीशी बेकार है। बस बातें बड़ी और समझ छोटी है। तुम एक वेटर की क्या औकात है? हमारी शीशी तो एक राजनयिक अनुवादक है। अच्छा, मैं कई अनुवादकों को जानती हूँ। पता नहीं तुम किस कंपनी से हो। हंसी आ रही है? नानशिंग, तुमने कई अनुवादकों को देखा है क्या? सपनों में देखा है? उससे बात क्यों करनी? चलो खाना ऑर्डर करते हैं। नानशेंग, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं शर्म से कहीं छिप जाती ताकि हमारी आंखों में न खटको। हाँ वेटर, खाना ऑर्डर लो। ओह, अंग्रेजी मेनू। इससे तो महान अनुवादक चेन को ही करना चाहिए। इस बेकार होटल में अंग्रेजी मेनू क्यों है? मुझे ही कैसे समझ आएगा? क्या हुआ? इतने सालों से अनुवादक हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं बस थोड़ा सोच रही हूँ। बिल्कुल, तुम गंवार चुप रहो। मुझे ये चाहिए। मैडम, ये हमारी पियानो धुन है। हमारी शीशी का स्वाद तो वाकई अलग है। उसने तो पियानो धुन ही ऑर्डर कर दी। तुम्हें कुछ नहीं पता। शशीशी एक शौकीन इंसान है। क्या तुम गंवार उसकी बराबरी कर सकती हो? संगीत से माहौल और अच्छा हो जाता है। अब मुझे ये वाला दे दो। चीनी नाश्ता एक हिस्सा। कृपया बताएं आपको कौन सा चाहिए। बस यही वाला। कृपया बताएं आपको कौन सा चाहिए। क्या तुम्हें इंसान की बात समझ नहीं आती? कहा ना, चीनी नाश्ता चाहिए। और कौन सा प्रकार है? चीनी नाश्ता असल में लाल, हरी, सफेद और फूलों वाली चाय है। वो पूछ रही है कि आपको कौन सी चाहिए। कुछ भी। मेरे लिए एक विदेशी झींगा लाओ, अल्मास कैवियार एक हिस्सा, और एक लुई 13 पिज्जा भी। शुक्रिया। ये नानशिंग मेनू के बारे में इतना कैसे जानती है? और क्या वजह हो सकती है? अभी शीशी ने बताया तो था। वो यहाँ प्लेटें उठाती थी। होटल में काम किया है। मेनू याद रखना कौन सी बड़ी बात है। चाओ जिंग,
तुम भी ना हमेशा वही बात छेड़ती हो। सोचो ये कभी कॉलेज की सुंदरी थी। नानशेंग, मेरी कंपनी में एक सफाई वाला चाहिए क्या? मैं तुम्हारे लिए बात करूं? निदेशक जो अब भी सबसे सुंदर लड़की की इतनी परवाह करते हैं, क्या अब भी उनके लिए दिल में कुछ बाकी है? क्या मजाक है? देखो मैं आज कहाँ हूँ, वो तो बस एक सफाई वाला है। देखो ये क्या है। माँ से रात दी। वाकई आप कमाल है निदेशक जो। सोचा नहीं था ऑनलाइन वाली इतनी असली लगेगी। इन बेवकूफों को ठगना कितना आसान है। हमारे निदेशक झू को देखो, किसी और की तरह नहीं। बड़े कॉलेज में पढ़ने से क्या होता है? अगर उस समय निदेशक झू का प्रस्ताव मान लिया होता तो आज जिंदगी बहुत अच्छी होती। एक नकली चाबी के साथ दिखावा कर रहे हो? हाँ, वाकई आप कमाल है निदेशक जो। मैंने दुनिया नहीं देखी है, जरा ये चाबी मुझे भी देखने दो। नानशेंग, तुम दूसरों की चीजों को हाथ क्यों लगा रही हो? ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये तो एक खिलौना लग रहा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? लाइटर, ये सब क्या हो रहा है? ये नामुमकिन है। उसकी माँ बस एक सफाई वाली है। क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर आते समय उसकी माँ ने इसे बदल दिया हो? चेन शशीशी, अपनी जुबान संभालो। इतनी जल्दी बुरा लग गया? करने की हिम्मत है तो सुनने की भी रखो। जब मैं अभी अंदर आई थी तो सच में एक सफाई वाली मिली। उसने जानबूझकर हमें टक्कर मारी थी। ये क्या बदतमीजी है? इस नीच औरत को यहाँ से निकालो। ए बुढ़िया, तेरा बाप की कार की चाबियां कहाँ हैं? कैसी कार की चाबियाँ? मुझे नहीं पता। जल्दी से उन्हें बाहर निकालो वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। जो चेन, अगर तुमने मेरी माँ को और परेशान किया तो मैं तुम्हें होटल से बाहर फेंकवा दूंगी। हाँ 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 हाँ, तेरा बाप जिनवान होटल का खास मेंबर है। तुम जैसी एक घटिया सफाई वाली मुझे बाहर निकालेगी? मैं तुम दोनों नीच लोगों को यहाँ से दफा कर दूंगा। इसे तो कब का चले जाना चाहिए था। इसके जैसे नीच लोग होटल का फर्श गंदा कर देते हैं। नहीं, मैं ये नौकरी नहीं खो सकती। ठीक है, तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे मेरे ही होटल से कैसे निकालते हो। ठीक है, तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरे ही होटल से कैसे निकालते हो। प्रबंधक। ग्राहक, क्या बात है? ओ बुढ़िया, कहाँ है तेरा बाप की कार की चाबियां? दिन दहाड़े चोरी करने की हिम्मत, जल्दी से इसे बाहर निकालो। तुम्हारी किस आंख ने मेरी माँ को चोरी करते देखा? मेरी दोनों आंखों ने देखा है, तुम्हारी माँ ने ही चोरी की है। हाँ, मैं गवाह हूँ। इसकी माँ अभी मेरा सामान चुराना चाहती थी, वरना रास्ता इतना चौड़ा था तो वो मेरे ठीक सामने क्यों आई? सबूत? कैसा सबूत? इससे बहस क्यों करनी, बस इसकी तलाशी लो। तुम नीच औरत, मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? प्रबंधक, मुझे शिकायत करनी है। मेरे इलाके में हाथ उठाने की हिम्मत तुम मरना चाहती हो? कमीनी, तुमने मुझे मारा? मार दिया तो मार दिया, क्या इसके लिए कोई शुभ दिन चाहिए? तुम एक मामूली नौकरानी प्रबंधक को चुनौती देने की हिम्मत करती हो। ठीक है, बहुत अच्छा। कोई है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। देखती हूँ किसकी हिम्मत है। क्यों नहीं? क्या तुम ये दावा करने वाली हो कि ये होटल तुम्हारा है? जिनवान होटल कल ही मेरे नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। अब तुम दफा हो सकते हो। जिनवान होटल कल ही मेरे नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। अब तुम दफा हो सकते हो। तुम जैसी लड़की काफी कुछ जानती हो। हमारे नए मालिक का सरनेम भी नान है, लेकिन वो एक आदमी है। कहीं तुम ये तो नहीं कहोगी कि वो तुम्हारे पति हैं? हाँ 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 हाँ, वो मेरे ही पति हैं। बस भी करो। क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें 5 लाख में सुन निवास के उस पागल को नहीं बेचा? अभी भी नाटक कर रही हो? ऐसा भी कुछ हुआ है तो क्या उस पागल ने उसके साथ? सोचा नहीं था कि हमारी सबसे सुंदर लड़की इतना नाटक करेगी। सही कहा, एक कूप मंडूक होकर भी राजकुमारी बनने का नाटक। कोई है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। रुको, तुमने कहा कि मेरी माँ ने तुम्हारी कार की चाबी चुराई है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इस दरवाजे पर कोई मासेराती नहीं खड़ी है। तुम्हारी माँ ने चाबी ली है तो कार अब तक जा चुकी होगी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, हमें तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए। अरे सुनो, छोड़ो भी, शायद मुझे गलतफहमी हुई। सबने अभी तक खाना नहीं खाया है। तुम इतने उदार बन रहे हो, कहीं तुम डरे हुए तो नहीं? नानसिंह, अपनी औकात मत भूलो। तुम्हें इज्जत से निकलने का मौका दिया है। ठीक है श्याओ श्या, सबको भूख लगी है, चलो पहले खाना खाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? हमारे जिनवान होटल में हंगामा। चलो यहाँ से दफा हो जाओ। अरे रहने भी दो, मेरे लिए इतना करो, मैं इन दोनों को खाना खिलाऊंगा। मेरे लिए एक अच्छी शराब लाओ। हमारे निदेशक जो ही उदार है, कुछ कुंवारों की तरह नहीं। जो चेन, तुम्हारी बकवास की वजह से ही मेरी नाक कटना तय हुई थी।
अब मैं तुम्हें चखाऊंगी कि बेइज्जती का स्वाद कैसा होता है। जोचेन, तुम्हारी बकवास की वजह से ही मेरी नाक कट गई थी। अब मैं तुम्हें चखाऊंगी कि बेइज्जती का स्वाद क्या होता है। कुछ लोग वाकई बेशर्म होते हैं, औपचारिकता को सच मान बैठे। पूरे परिवार को लाना शर्मनाक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शर्म से कहीं छिप जाती। जब तुम नहीं छिपी तो मैं क्यों डरूं? तुम मिलकर बरकत वेटर। नमस्ते सर, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे लिए इस होटल की सबसे महंगी एक बोतल खोलो। वो क्या कोई समस्या है? माफ करे सर, मैं आपके लिए शराब नहीं खोल सकता। क्या मैं इसे खरीद नहीं सकता? मजाक है क्या? आप निदेशक जो की दौलत पर शक कर रहे हैं। जल्दी जाकर तैयारी करो। निदेशक जो की दौलत इतनी है कि वो आपका पूरा होटल खरीद सकते हैं। निदेशक जो यहाँ के नियमित ग्राहक हैं, जल्दी शराब लाओ। महंगी शराब सिर्फ वीआईपी के लिए। तुम्हें इससे क्या? एक वेटर होकर इतना घमंड क्यों? और वीआईपी? क्या ये तुम्हारा मनगढ़ंत है? यहाँ की महंगी शराब केवल वीआईपी ही खरीद सकते हैं। कैसा वीआईपी? तुमने यह सब मनगढ़ंत बनाया है। ये मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। तो क्या हुआ? हमारे निदेशक जो साल के लाखों कमाते हैं, एक वीआईपी सदस्यता उनके लिए क्या चीज है? यह तो उनके लिए बहुत आसान है। बस एक मामूली सदस्यता ही तो है। अभी एक बनवा लेते हैं। निदेशक जो की बातें तो बहुत बड़ी हैं। वीआईपी सदस्यता के लिए एक बार में 80 लाख खर्च करने होंगे। पता नहीं निदेशक जो में ये दम है या नहीं। 80 लाख? तुम किसे डरा रही हो? जी हाँ श्रीमान, अगर आप उतना खर्च करते हैं तो हम आपको वीआईपी बना देंगे और 2 लाख की एक बोतल मुफ्त देंगे। ये तो बस एक छोटा कस्बा है। निदेशक जो यहाँ अक्सर नहीं आता। बेवजह 80 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं है। शियाओ सही कह रही है। अगली बार जब सब जियांग प्रांत आएंगे तब मैं सबको अच्छी शराब पिलाऊंगा। तुम्हारे पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पास नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पास है। मेरे पास सच में है। वेटर मिले की एक बोतल लाओ। नानशिंग तो सच में सदस्य है। उसकी माँ इसी होटल में वेटर है। शायद ये सदस्यता कार्ड चोरी का है। उसकी माँ इस होटल में एक वेटर है। शायद ये मेंबरशिप कार्ड चोरी का है। चोरी करना अच्छी बात नहीं है। जब लोग इसे ढूंढते हुए आएंगे तो हम अपनी इज्जत नहीं गंवा सकते। सही कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसे इंसान के साथ खाना खाना अपशकुन है। तुम सब कहाँ जा रहे हो? निदेशक जू, क्या आपने नहीं कहा था कि सारा बिल आप भरेंगे? अब डर गए क्या? ओह नानशिंग, अपनी औकात मत भूलो। फायदे उठाने की भी एक हद होती है। हाँ, मुझे फायदा उठाना पसंद है, कार्ड चुराना और मुफ्त का खाना। तुम लोग इतने अमीर बनते हो तो अब डर क्यों रहे हो? छोड़ो, आज का खाना मेरी तरफ से वेटर कार्ड स्वाइप करो। माफ करना श्रीमान, बैलेंस कम है, भुगतान नहीं हो सकता। क्या इसे फिर से स्वाइप करो? माफ करना श्रीमान, अभी भी बैलेंस कम है। ये क्या हो रहा है? इस खाने का बिल कितना है? $30 लाख। क्या 30 लाख डॉलर? निदेशक जो लाखों कमाते हैं, क्या आप $30 लाख भी नहीं दे सकते? तुम हमें क्यों फंसा रही हो? ये सब तुमने ऑर्डर किया है, हमने कुछ नहीं मंगाया। बिल आधा आधा बांटते हैं। क्यों? क्या तुम इतने पैसे भी नहीं दे सकते? ठीक है, आधा आधा ही सही। और महान अनुवादक चेन का क्या? तुमने अभी तक भुगतान नहीं किया है। इसे लेकर मैनेजर ली के पास जाओ, वो जानते हैं। नानशेंग, तुम अपना आईडी कार्ड निकाल रही हो। कहीं तुम लोन तो नहीं लेने वाली? कितनी शर्म की बात है। नानशेंग, तुमने आईडी कार्ड निकाला है, काहिन लोन तो नहीं लेने वाली? कितनी शर्म की बात है। निदेशक जो साल का 1 मिलियन कमाते हैं और माँ सिराती भी चलाते हैं इंजाब। वो नहीं दे पाए और उन्हें शर्म नहीं आई तो मैं इनकी उन शर्मिंदा हूँ। वो मेरी लिमिट खत्म हो गई थी। निदेशक जो हमेशा से मालिक रहे हैं। कार्ड की लिमिट होना आम बात है, लेकिन तुम्हारी बात करें तो बाद माइन तमाशा मात बनाना। वेज मैनेजर लीको बाटा देना। किनिच वाले यूएसएस चमचागिरी करने वाले रिसेप्शन मैनेजर को नौकरी से निकाल दे। जीते खाए। नानशेंग इतने भरोसे से बोल रही है। काहिन वो सच में इन होटल की मालिक तो नहीं? ये कैसे हो सकता है? उसका पाती तो वके पागल है। उसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? वो बाज दिखावा कर रही है। काहिन उसकी वजह से हुमैन मुसीबत ना हो। साय कहा। निदेशक नान, आपको पहले हाई वीआईपी लाउंज मैन होना चाहिए था। आप यहाँ कैसे ए गाय यूएसएस बदतमीजे आदमी को मैंने निकाल लिया। हाय निदेशक नान,
क्या ये होटल सच माइन आपका है? ये कैसे हो सकता है? पक्का ये कोई एक्टर होगा। हर एक खास मेंबर कार्ड मैनेजरली खुद ग्राहकों को देते हैं। जू चेन सही कहा ना? वो सच बोल रहा ही है। तो क्या नानशेंग सच में? एब साफ साफ हो गया है। तो क्या आप तो माफी मांगोगे? नानशेंग, हम पुराने दोस्त हैं। तुम इतनी बरहम तो नहीं होगी ना? क्लासमेट्स, एब याद आया कि हम क्लासमेट्स हैं। मैं हम सबको बता दूं। अगर पैसे नहीं दे सकते तो देखिए, है सब मेरे सामने घुटने देखो। और मेरी माँ से माफी मांगो। नानशेंग, थोड़ी तो मर्यादा रखो, इतनी ज्यादा मत बनो। हाँ, रास्ता अभी बहुत लंबा है। तुम्हारे साथ माफ करना जैसको तैसा। तुम सिर्फ एक छोटे से होटल की मालिक हो, मुझे नाराजा किया तो इसे बैंड करवा दूंगा। मैं इंतजार करूंगी। मेन होटल के दरवाजे पार हूं। देखा है मैं अभी आती हूँ। क्योंकि तुम माफी नहीं मांग रहा है, मैनेजरली मुफ्त का खाना खाने का नतीजा आप जानते हैं क्या करना है। चलो चलें। ध्यान से जाइए। पाँच मिनट है। छोटी सिंह तम्मा को कहाँ ले जा रही हो? जरूर आपको जियांग प्रांत वापस ले जा रही हूँ। माँ, मैं आपको यहाँ दुख झेलने नहीं छोड़ सकती। लेकिन सुन्निवास का क्या? माँ, आपने अपनी आधी जिंदगी मेहनत की है, अब थोड़ा अपने बारे में सोचिए। नानशिंग को हैरानी नहीं कि तुम इतनी तेज हो। असलियत में तुमने एक अमीर बिगल को फंसा लिया है, किसी ने तुम्हें रखा हुआ है। अगर क्लासमेट्स को पता चला तो देखती हूँ तुम कैसे इतराती हो। पापा अनर्थ हो गया। नानशेंग माँ को लेकर चली गई। क्या उस बुढ़िया की भागने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है उसे अपनी जान प्यारी नहीं है। पापा, अब हम क्या करेंगे? क्या हमें सच में वो 5 लाख सुन्निवास को लौटाने होंगे? कोई बात नहीं, मुझे पता है वो कमीनी कहाँ काम करती है। चलो प्रांतीय राजधानी चलते हैं। आज ये क्या हो रहा है? शायद कुछ बुरा होने वाला है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती है, क्या पता। नानसिंह, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अंदर कैसे आई? मैंने तुम्हें चाबी कभी नहीं दी। तुम्हारे पापा ने ताला खोलने वाले को बुलाया था। ये मेरा घर है, यहाँ से बाहर निकलो। ओए बदतमीज लड़की, तुम मुझे खींचने की हिम्मत कर रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम चाहे जितनी दूर चली जाओ, तुम रहोगी तो नान परिवार की ही। ठीक है, तो फिर देखते हैं पुलिस क्या कहती है। दी, हम सब एक ही परिवार है। बात बात पर पुलिस को मत बुलाओ। और वैसे भी तुम्हारा घर मेरा ही तो है। नान हाओ, ये मेरा तौलिया है, तुम मेरा इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारा और मेरा लगा रखा है? हम सगे भाई बहन है, इतना हिसाब क्यों रखना? क्या तुमने किसी अमीर आदमी को नहीं ढूंढा? वह तुम्हें बड़ा घर क्यों नहीं दिला देता? मैं 3 तक गिनती हूँ, तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। ओह, अमीर हो गई तो अब हम गरीब रिश्तेदारों को भूल गई। मैंने पहले ही सब साफ कर दिया था। मेरा तुम लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं है। कहना तो बहुत आसान है, खून का रिश्ता है हमारा। हड्डियां टूटने पर भी नसें जुड़ी रहती हैं। तुम बाहर निकलो यहाँ से। तुम नमक हराम कहीं की बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खींचने की? ओह यान भैया, देखो ये मुझे परेशान कर रही है। नानशिंग रुक जाओ। पापा, आखिर आप चाहते क्या हैं?
आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? तेरे बाप ने तुझे 20 साल से ज्यादा पाला है। तूने घर पर 10 लाख का कर्ज चढ़ा दिया, अभी तक पैसे चुकाए नहीं है, कहाँ भागने की सोच रही है? मुझे पाला, क्या कभी मेरी परवाह की आपने? अगर तेरा बाप तुझे नहीं पालता तो क्या तू इतनी बड़ी हो पाती? मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, तुझे छोटे हाव के लिए कस्बे में नौकरी ढूंढनी होगी। इसके अलावा ये घर छोटे हाव के नाम कर दे उसकी शादी के लिए। किस हक से? चुप रह, अगर तू नहीं मानी तो कल मैं तेरी कंपनी आकर हंगामा करूंगा। छोटी शेंग, तुम्हें क्या हुआ है? जल्दी से उठ जाओ। माँ, क्या आपने उन्हें बताया कि मेरा घर यहाँ है? मैं तुम्हारे भाई ने कहा कि वह शहर काम करने आया है, उसके पास रहने की जगह नहीं थी तो मैंने। देखो उन्होंने इस जगह का क्या हाल कर दिया है। लेकिन तुम्हारे भाई को बेघर तो नहीं छोड़ सकते थे। माँ खाना बनाने जाओ, उसकी चिंता मत करो। नान हाओ, क्या तुम्हारे पास अपने हाथ नहीं है? जुबान लड़ाने की हिम्मत मत समझो कि तेरा बाप सिर्फ कह रहा है। अगर भाई के लिए काम का इंतजाम नहीं किया तो कंपनी में तुम्हारी नाक कट जाएगी। छोटी शेंग, अपने भाई के लिए कोई काम ढूंढ लो, जब वह व्यस्त होगा तो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मुझे समझ आ गया। अरे कहूँ, अरे अरे सुंदरी, कहाँ जा रही हो? वहीं रुक जाओ, आज जब मैं यहाँ हूँ तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मैं नानशेंग को ढूंढ रही हूँ, कृपया रास्ता दे। नानशेंग? तुम नानशेंग को क्यों ढूंढ रही? उसे ढूंढना और मुझे ढूंढना एक ही बात। अरे तुम कौन हो? मैं कोई भी हूँ उससे। क्या अगर लड़की नहीं चाहती तो तुम उसे मजबूर नहीं कर सकते? वो नहीं तो क्या? तुम भी काफी अच्छी हो। तुम जैसे नीच इंसान पर शर्म आती है। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? क्या तुम जानती हो मैं कौन? थू है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम कौन हो कंपनी में? तुम जैसे लोग कंपनी का नाम खराब करते हैं। तुम्हारी मुझे गाली देने की हिम्मत, मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। अरे 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 अरे, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम बस एक जुगाड़ करने वाले हो, एक जाहिल इंसान और कचरा। ठीक है, रुको तुम। जल्दी से नीचे उतरो। पागल हो क्या? नान हाओ, क्या तुम पागल हो? एक सुरक्षा कर्मी का काम भी नहीं कर सकते। जितनी जल्दी हो गांव वापस चले जाओ, तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। छोटी शेंग, तुम जल्दी नीचे आओ। मोमो, मुझे छोथो, मुझे छोथो, छोछो मुझे। पागल हो गए हो क्या? तुम अपने सगे भाई का खून करोगी? मेरा तुम्हारे जैसा कोई भाई नहीं है सुरक्षा कर्मी। इसे यहाँ से ले जाओ, इसके साथ जो करना है करो। जी सर। अरे नानशेंग, तुम घटिया औरत, घर पहुंचने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुम ठीक हो? अच्छा हुआ कि तुम सही समय पर आ गई। तुम विदेश से लौटते ही मुझसे मिलने आई और तुम्हें ये सब देखना पड़ा। क्या यही वो अजीब खानदान है? वे अभी भी मेरे घर में रह रहे हैं। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मैं वापस आ गई। अगले कुछ दिन मैं तुम्हारे घर रहूंगी और उन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। यान भैया, इन लाइटों को देखो, इस सोफे को देखो, कितना शानदार है। अंदर आ जाओ। नान सिंह, तुम्हें किसी बाहरी को अंदर लाने की हिम्मत कैसे हुई? ये मेरा घर है, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। बाहरी व्यक्ति के सामने मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। इस घर में सबसे बड़ी बाहरी तुम ही हो। चुप रहो और अपने कमरे में जाओ। छोटे हाउ, काम का पहला दिन कैसा रहा? पापा दी ने मेरे लिए कैसी घटिया सुरक्षा कर्मी की नौकरी ढूंढी। वो मुझे अपना सगा भाई मानते ही नहीं। देखो उसने मुझे पिटवाया भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नानशेंग? बाहरी लोगों से अपने भाई को पिटवाया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम अपनी ही बेटी को मार रहे हो। तुम पिता कहलाने के लायक नहीं हो। तुम एक कमीने इंसान हो। क्या कहा तुमने? हमारे घर के मामलों में तुम जैसी बाहरी को बोलने का क्या हक है? तुम पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बदतमीजी करोगी तो मार ही खाओगी। जैसा बाप वैसा ही बेटा। बेटा भी बिल्कुल बाप जैसा है। तुम्हारा बेटा पिटने के ही लायक है। क्या कहा तुमने? अरे मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। अरे पापा, पापा शांत हो जाइए। वे अब क्या चाल चल रहे हैं? मुझे
पापा थोड़े गुस्से में थे, मैं माफी मांगता हूँ। छोड़ो मुझे, तुम बस लालच में आए हो, तुम्हारी नीयत खोटी है। दी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मैं आपका सगा भाई हूँ। अगर तुम मुझे अपनी दी मानते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। नानशिंग, मेरे सर पर चढ़ने की कोशिश मत करो। सुनिए, यहाँ बाहर वाले हैं। एक तरफ हट जाओ। माँ। तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। मुझे रोकने की हिम्मत मत करना, मरना चाहती हो क्या? माँ। नान झाओयान, अगर आपने माँ को फिर सताया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ओहो, क्या बात है, सबसे अमीर पति क्या मिल गया। अब बहुत अकड़ रही हो, जिस दिन वो तुमसे ऊब जाएगा और तुम्हें बाहर निकाल देगा, तब सिर्फ मायका ही काम आएगा। वो मायके पर भरोसा करेगी? तुम लोग उसका खून चूसना बंद करो। तुम्हें बीच में बोलने की हिम्मत किसने दी? तुम जैसी बेशर्म औरत जो देवर को फंसाती है। अगर मैं होती तो कब की चली जाती, फिर भी छोटी सिंह के घर में पड़ी हो। ओ कुलटा, अगर तुझे सबक नहीं सिखाया तो तू मुझे कमजोर समझेगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कब की चली जाती। छोटी सिंह के घर में रहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम कुलटा, अगर तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम मुझे कमजोर समझोगी क्या? मुझे मारने की हिम्मत की कमी नहीं। क्या तुम्हें लगता है मेरी ताइक्वांडो ट्रेनिंग बेकार है? यान भैया देखो इसे। उठो, इतनी उम्र हो गई है और यहाँ रो रही हो। मैं 3 तक गिनती हूँ, छोटी सिंह से माफी मांगो। तुम कुलटा। 1, 2। माफ करना। जोर से बोलो। माफ करना। नानशिंग, क्या तुम्हें मार खानी है? अंकल, मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें नहीं मार रही क्योंकि तुम नानशिंग के पिता हो, वरना अब तक पीट देती। अगर तुम्हारी जुबान फिर फिसली तो मैं तुम्हें भी पीटने से नहीं हिचकिचाऊंगी। अरे ठीक है ठीक है, अब बस करो। माँ जल्दी जाकर खाना बनाओ। ठीक है। छोटी सिंह, मिमी कहाँ है? मिमी यही होनी चाहिए। मिमी, 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 मिमी। नान हाओ, क्या तुमने मिमी को देखा? कौन सी मिमी? इतनी बड़ी सफेद बिल्ली। नहीं। माँ, क्या आपने मिमी को देखा? मिमी नहीं, दोपहर से नहीं देखा। मिमी कहाँ है? ढूंढना बंद करो, तुम्हारी चाची ने उसे बाहर फेंक दिया है। बाहर फेंकने का क्या मतलब है? अरे उससे फेंका नहीं है, दोपहर में जब मैंने दरवाजा खोला तो वो गलती से बाहर भाग गई। जानवरों को तो आजाद होना चाहिए, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपका शुक्रिया? वो मेरी बिल्ली थी, तुम्हें मेरी चीजों को छूने का क्या हक है? चिल्ला क्यों रही हो? सिर्फ एक जानवर ही तो था, क्या ये इतना जरूरी है? अरे तुम्हें पता नहीं है उन जानवरों में कितने कीटाणु होते हैं। उसमें कीटाणु है या नहीं, इससे तुम्हें क्या? वो कोई जानवर नहीं है, वो मेरा परिवार है और ये मेरा घर है। अपने सगे माँ बाप को नहीं मानती और एक जानवर को अपना परिवार कहती है। थ्रू, वो मेरी बिल्ली है, तुम्हें उसे हाथ लगाने का कोई हक नहीं। आखिर तुमने उसे कहाँ फेंक दिया है? तेरी इतनी हिम्मत, बुजुर्गों से ऐसे बात करना किसने सिखाया? क्या तुझे मार खानी है? नान झाओयान, मैं तुम्हें बता दूं, अब मैं तुम्हारी हर बात सब सह लेना बंद कर दूंगी। तुमने मिमी को कहाँ रखा है? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं पुलिस बुला लूंगी। क्या कहा तूने? तू कितनी एहसान फरामोश है। मेरे होते हुए तुम छोटी सिंह को हाथ नहीं लगा सकते। पापा यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति है और वैसे भी आज मैं इस बात को यही छोता हूँ। मैं मिमी को ढूंढने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर आज तुमने घर से बाहर कदम रखा, तेरा बाप कल तुम्हारी कंपनी पहुंच जाएगा। देखता हूँ तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है या वो जानवर। तुम क्या हुआ? मुझे मारना चाहते हो? हिम्मत है तो मुझे जान से मार दो, अगर नहीं मार सके तो मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। छोटी सिंह, मुझे पता क्यों नहीं चला कि सी जिंगचेन की मेम साहब को कोई धमकी भी दे सकता। जिंगचेन? मुझे कैसे नहीं पता था कि सी जिंगचेन की मेम साहब को भी कोई धमकी दे सकता है। जिंगचेन, तुम्हें बहुत सहना। जिंगचेन मिमी खो गई है। जाओ ढूंढो, चाहे पूरा जियांग शहर छान मारना, उसे ढूंढ कर निकालो। जी। तुम में से किसने फेंका? तुम्हें 10 मिनट देता, यहां से दफा हो जाओ। अरे जीजा जी, थोड़ा दयालु बनिए। ये मेरी दी का घर है, आप मुझे निकालने वाले कौन होते हैं? अरे रे, दर्द हो रहा है, छोड़िए छोड़िए। सही हुआ। छोटे हाओ, नानशिंग, क्या तुम उसे अपने भाई को परेशान करने दोगी? क्या आप लोग नानशिंग को कम परेशान करते हैं? मुझे परवाह नहीं। अगर छोटे हाओ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा।
ऊपर आओ और इन्हें बाहर निकालो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? क्या तुम्हें समझ नहीं आता? सीधा सा मतलब है अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। नानशेंग, मैं तुम्हारा असली बाप हूँ। तुम मुझे बाहर निकाल रही हो। मैं उन सबको बता दूंगा जो तुम्हें जानते हैं, सबको पता चल जाएगा कि तुम एक नमक हराम और पत्थर दिल इंसान हो। हाँ, भले ही तुम मर्दों को फुसला लो, तुम फिर भी एक नमक हराम ही रहोगी। उनके घर में कभी कदम रखने का सोचना भी मत। छोटी शेंग, उनकी बकवास मत सुन। जिंगचेन, मुझ पर भरोसा करो, मैं इसे खुद संभाल लूंगी। तुम अभी बाहर जाओ। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? फिक्र मत करो, मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। कम से कम तुम्हें अपनी औकात तो पता है। पापा, वो सी जिंगचेन काफी ताकतवर लग रहा है। अगर नानशेंग ने अपना मन बदल लिया तो क्या हमें यहाँ से जाना पड़ेगा? जाना? हाँ, जाने से पहले उसे तुम्हारी इस दुल्हन से शादी करवानी होगी। इसे पानी के गिलास में डाल दो और उस घटिया औरत को पिला देना। ठीक है। अरे माँ, क्या दीदी और उन सब ने पानी पिया? बस एक घूंट पिया, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस दीदी लोगों की फिक्र कर रहा था। छोटे हाउ, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? जाओ जल्दी से कमरा साफ करो। छोटे हाउ, क्या उसने पिया? पिया तो है, लेकिन बस थोड़ा सा ही पिया। क्या ये काम करेगा? फिक्र मत करो, ये असल में तुम्हारी दीदी के लिए था। उस लड़की पर इस्तेमाल करना हमारे नान परिवार के लिए बड़ा काम होगा। थोड़ी देर में तुम ऐसा करना। अरे अरे अरे, दूर हटो, मुझे मत छुओ, दफा हो जाओ। छोटे हाउ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारी दीदी की सहेली है। माँ, मैं आपके लिए बहू ढूंढ रहा हूँ, मुझे मत रोकिए। घटिया औरत, बीच में मत पड़ो। ये छोटे हाउ के लिए दुल्हन लाने की बात है। ये गैर कानूनी है। मैं जाकर छोटी शेंग को बताऊंगी। अरे माँ, माँ जल्दी दरवाजा खोलो माँ। भाभी सुनिए, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? छोटे हाउ नान परिवार का वंश बढ़ा रहा है। एक बार जो होना था हुआ, तो आपको अपना पोता मिल जाएगा। मुझे छोटो व छोटी शेंग की दोस्त है। घटिया औरत, तुमने मुझे काट लिया। मैं तुम्हें लात मार दूंगी। माँ दूर हटो। माँ, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। जल्दी अपनी दोस्त को बचाओ, जल्दी जाओ। बच्चा यहाँ है। हाँ 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 हाँ। जानवर, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे नानशेंग, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा सगा भाई। जानवर, मेरा तुम्हारे जैसा कोई भाई नहीं है। तुम कमीनी, अपने भाई को मारने की हिम्मत कैसे हुई? छोटी शेंग, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। नान हाउ, ये गैर कानूनी है। मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगी। उसने पहले मुझे बहकाया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कमीनी गैरों का साथ दे रही हो। लगता है मुझे तुम्हें पीटना ही पड़ेगा। अरे नान शेंग, अब जब जो होना था हुआ, तो उसे अपनी देवरानी बना लो। ये घर छोटे हाउ के नाम कर दो, सब खुश हैं। मेरे और उसके बीच कुछ नहीं है। तुम सब झूठ बोल रहे हो, मैं तुम पर केस करूंगी। ऐसा केस? हमारे छोटे हाउ ने तुम्हें पसंद किया, ये तुम्हारी किस्मत है। वरना जिस तरह के कपड़े तुम पहनती हो, एक बाजारू औरत की तरह तुम्हें कौन चाहेगा? तुम लोग हद पार कर रहे हो। मैं आज पुलिस को जरूर बुलाऊंगी। तुम्हारा फोन मेरे पास है, करो रिपोर्ट। तुम? अरे ओ नान शेंग, क्या तुम सच में नान परिवार की हो? तुम्हारा भाई दुल्हन ला रहा है, क्या तुम खुश नहीं हो? तो कामिनी, तेरा बाप का काम बिगाड़ेगी। तुझे जान से मार दूंगा। अगर मैंने उसे पसंद किया तो उसे खुश होना चाहिए। पता नहीं कितनी लड़कियां मुझे चाहती हैं, उसकी क्या औकात। मैं बताता हूँ, जब हमारे नान परिवार में आओगी, कपड़े धोने और छोटे हाउ की सेवा के अलावा 5 लाख दहेज भी लाना होगा। शादी के बाद 3 बच्चे चाहिए और सब बेटे होने चाहिए। नान झाओयान, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? उसने मुझे नशा दिया और बुरी नीयत रखी। शुक्र मनाओ मैंने शिकायत नहीं की। अपना मुंह बंद करो।
तुम तो अब बेकार हो चुकी हो। अब तुम्हें कौन अपनाएगा? अभी जो कुछ भी हुआ मैंने सब चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो इन तस्वीरों का क्या होगा? घटिया इंसान, कमीने कहीं के। हूँ, मुझे गाली दे रही हो। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी तस्वीरें पूरी दुनिया देखे तो जल्दी से माफी मांगो और फिर चुपचाप अपने कपड़े उतारो। तुम जानवर हो, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? गद्दार लड़की, गैरों का साथ देती है, आज मैं तेरा मुंह सी दूंगा। देखता हूँ फिर कैसे शिकायत करेगी। छोटी शेंग, इधर आओ मेरे पास। पास मत आना। पापा अब मत मारिए। हटो यहाँ से, तुम्हें बाद में देखूंगा। सुई और धागा लाओ। तुम रुको अभी। मत मारो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, तुझे मार डालूंगा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। नान जाओ यान, अब मैं तुम पे तरस नहीं खाऊंगी। मुझे मारने की हिम्मत की। मारूंगी तो मारूंगी क्या, इसके लिए मुहूर्त चाहिए। तुझे तो मैं मार ही डालूंगी बुढ़े। मुझे मारने की हिम्मत की, मैं तुम्हें पूरी तरह बदनाम कर दूंगा। आज मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगी। तुझे तो मैं मार डालूंगा, नमक हराम। मैं तुझे मार डालूंगी। रुक जाओ। तुम बार बार मेरी औरत पर हाथ उठा रहे, क्या मरना चाहते हो? वो मेरी बेटी है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ। इस बार मैं तरस नहीं। कोई है? उसने मुझी के साथ गलत किया, उसे नशीली दवा भी दी। मैं उसे जेल भिजवा कर रहूंगी। नानशिंग, मैंने तुम्हें अपनी सगी बहन माना और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। मैं बाद में तुमसे निपटूंगा। जल्दी चलो। नानशिंग, मैं तुम्हारा पापा हूँ। पापा? मेरा तुम्हारे जैसा कोई पापा नहीं है। तुम एक जानवर हो। नान हाओ को थाने ले जाओ, इन बेकार की चीजों को यहाँ से बाहर निकालो। जी सर। नानशिंग, तुम्हें अपने किए की सजा भगवान देंगे। तुम बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती। अगर पड़ोसियों ने सुन लिया तो तुम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मैं कैसी हूँ ये सिखाने की जरूरत तुम्हें नहीं है। इन्हें बाहर फेंक दो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। नानशिंग, नानशिंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्रिया, हम पति पत्नी हैं। तुम नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। कोई बात नहीं। बच्ची आंटी को माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि छोटे हाव ऐसा करेगा। आंटी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जिंग चेन, शुक्रिया। पगली, पति पत्नी के बीच शुक्रिया कैसा? यहाँ अब खतरा है, मैं तुम्हें कहीं और ले चल। हाँ। यान भैया, अब हम क्या करें? ये बदतमीज लड़की, अगर उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है तो मैं भी उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। मुझे चिंता मत करो, जो ताई उसका ख्याल रखे। आपने मेरी इतनी मदद की है, मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे चुकाऊंगी। छोटी शिंग, मेरी माँ हमेशा से एक पोता चाहती। मैं काम पर जा रही हूँ। बाय बाय। वो यहाँ भी काम करती हैं। मैंने कल ही ज्वाइन किया है। नानशिंग, सच में दुनिया गोल है। कमीनी, जल्दी से अपने भाई को छुड़वाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। पत्थर दिल कहीं की प्रांतीय राजधानी आकर तुम बदल गई हो। अपने सगे भाई के साथ ऐसा किया, तुम सच में बहुत गिर गई हो। वो इसी के लायक था, मैं गलत नहीं हूँ। तुम दुष्ट लड़की, मैं तुम्हें मारूंगा। उफ, मेरी किस्मत ही खराब है। अरे क्या यहाँ कोई इंसाफ करने वाला है? मैंने ऐसे पत्थर दिल इंसान को जन्म दिया। उठो यहाँ से, वरना मैं सुरक्षा कर्मी को बुला लूंगी। तुम्हारी सुरक्षा कर्मी को बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है तुम्हें कंपनी से निकल जाना चाहिए। जो शियाओ शियाओ, तुम अंदर कैसे आई? मैं तो आ ही सकती हूँ, मुझे तो कायदे से भर्ती किया गया है। कायदे से भर्ती? मुझे क्यों नहीं पता? तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें क्यों पता हो? तुम मेरे परियोजना विभाग में आई हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ? मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम यहाँ कैसे पहुंची हो।
तुम बस एक रखी हुई वो हो। बहुत खूब। हमारे नान परिवार में तुम जैसी बेशर्म कैसे पैदा हुई? अपने भाई को जेल भेज दिया और अब वो बनी फिरती हो। सोचा नहीं था कि ये ऐसी होगी। ये इतनी जल्दी ऊपर पहुंची, सब इसी का कमाल है। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नाटक बंद करो, मेरे पास सबूत है। मेरी किस्मत ही खराब है। खून पसीना एक कर बेटी को पाला, वो किसी की वो बन गई और अपने सगे भाई की जान ले रही है। सुरक्षा कर्मी जी, इन दोनों को बाहर निकालो। अरे यहाँ देखो, कोई कानून नहीं है। ये नमक हराम अपने असली बाप को निकाल रही है। बात ये है कि जब से वह बड़ी हुई है उसने घर पर एक पैसा भी नहीं भेजा, लेकिन अब किसी और की वो बनकर उसने हमारे गांव के सुन परिवार के साथ रिश्ता तोड़ दिया, और तो और वो 5 लाख लेकर भाग गई। ये हमें मारने जैसा है। आप सभी को हमारे लिए न्याय करना होगा। वे बहुत बेचारे हैं। नानशेंग ऐसा कैसे कर सकती है? बकवास करना बंद करो। सुरक्षा कर्मी, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। नानशेंग, तुम सच में एक पत्थर दिल इंसान हो। पैसों के लिए अपना शरीर बेच दिया और अपने रिश्ते भूल गई। तुम्हारी कंपनी में रहने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है तुम्हें ही निकल जाना चाहिए। क्या पिछली बार का सबक काफी नहीं था? तुम क्या देख रहे हो? सब दफा हो जाओ। मैनेजर नान का रुतबा तो देखो। किसे जाने के लिए कह रही हो? निदेशक तांग। नानशेंग, सुबह सुबह ये क्या नाटक चल रहा है? क्या तुम कंपनी के नियम भूल गई हो? आप नानशेंग की मालिक है ना? इस बदतमीज लड़की ने हमारे परिवार से 5 लाख ठगे हैं और अपने भाई को जेल भेज दिया। आपको हमारे साथ न्याय करना होगा। नानशेंग, यहाँ से दफा हो जाओ। निदेशक तांग, मुझे तुम्हारी वजह से कोई मतलब नहीं है। दफा हो जाओ। सुरक्षा कर्मी, इसका सामान बाहर फेंक दो। तुम किससे बाहर निकालना चाहती हो? तुम किसे बाहर निकालना चाहते हो? सी साहब, आज यहाँ कैसे आना हुआ? जिंगचेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को परेशान करने की? ये तो बस एक गलतफहमी है। मेरा मतलब उसे जाने के लिए कहना नहीं था। मैं तो उसका पक्ष ले रही थी, है ना छोटी सिंह? नान झाओयान, मैंने आपको बार बार बर्दाश्त किया क्योंकि आप मेरे सगे पिता हैं, लेकिन अब मैं और नरम नहीं पड़ूंगी। तुम क्या करना चाहती हो? चाहती हो कि मैं नान हाओ को छोड़ दूं? हाँ। इस पर दस्तखत करो। आज के बाद मुझे और मेरी माँ को परेशान मत करना। मैं नान हाओ को छोड़ दूंगी। तुम और ये घटिया औरत मुझसे कभी मत मिलना। जिंगचेन, नान हाओ को छोड़ दो। सुरक्षा कर्मी से बाहर क्यों नहीं निकाल? सी साहब, ये तांगजिंग, या तो तुम खुद संपत्ति बेच दो या मैं उसे जबरन खरीद लूं। फैसला तुम्हारा है। ये तो हद है। जिंगचेन ने मुझसे छिपकर शादी की और ऐसी लड़की से शादी की। कोई है? बेगम, जांच करो। मुझे देखना है कि नानशिंग आखिर किस तरह की लड़की है। क्या ऐसे तुम्हारे यहाँ रहना ठीक होगा? इसमें गलत क्या है? हम कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। नानशेंग, मेरी माँ ने कहा कि उन्हें एक पोता चाहिए। दी, मैं जियांग प्रांत में हूँ, मुझे बचाओ। छोटी शेंग, मेंग मेंग, तुम कैसी हो? दी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ली जोंगरिन मुझे हर दिन मारता है। क्या? तुम आ गए? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। चुपचाप बैठ जाओ। नीच औरत, आज मेरी जो ये हालत है वो सब तुम्हारी वजह से है। मर जाओ तुम। मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। तुम जैसी घटिया औरत, मार डालूंगा तुम्हें। तुमने मुझे मारा? घटिया औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुक जाओ वहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? मैं उसके पास जा रही हूँ। तो उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? मैं उससे बात करती हूँ। नहीं दी, मैं अब वापस नहीं जा सकती।
मुझे पता है कि मैंने पहले गलत किया था, पर माँ ने मुझे मजबूर किया था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अब मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे रख लीजिए दी। मैं काम ढूंढ लूंगी। पहले तुम खड़ी हो जाओ। नहीं, जब तक आप हाँ नहीं कहेंगी मैं नहीं उठूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, मैं मानती हूँ। वाह, तो ये है जीजा जी का घर। मेंग मेंग, दीदी के घर पर अभी तुम्हारा रहना ठीक नहीं होगा। तब तक के लिए तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढ दूंगी। शुक्रिया दीदी। उससे इतना अच्छा घर क्यों मिला और मुझे एक बेकार आदमी से शादी करनी पड़ी। भगवान भी कितने नाइंसाफ हैं। है ना? हाँ, क्यों नहीं? तो तुम्हें क्या चाहिए? तो क्या तुम रोज मेरे लिए खाना बना सकते? सपना देखना छोड़ दो, मैं नहीं बनाऊंगी। तो फिर मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। जिंगचिन, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो, जबकि इससे पहले हम कभी मिले भी नहीं है। किसने कहा? तो वो तुम थे। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्र। ये जिंदगी मेरी क्यों नहीं हो सकती नानशिंग? आखिर क्यों? भागो मत। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तेरा बाप को मारने की हिम्मत की और अब भाग रही हो। ली जोंगरिन, ये एक कानूनी समाज है, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। तुम तेरा बाप की औरत हो, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ। मेरे साथ वापस चलो। कभी नहीं। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। मुझे हाथ मत लगाना। दी बचाओ मुझे दी। दफा हो जाओ। नानशिंग, सच में दुनिया गोल है। तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? यहाँ से दूर चले जाओ, फिर कभी मेंग मेंग को मत ढूंढना। मैं जाऊं? आज मेरी जो हालत है वो सब तुम्हारी वजह से है। तुमने इस घटिया औरत का साथ दिया, तो अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। हेलो। सी साहब, अनर्थ हो गया। बेगम का अपहरण हो गया है। शायद बेगम की बहन का पति है। क्या? वांग यांग, गाड़ी निकालो। अब जाग जाओ। ली जोंगरिन, तुम क्या करने वाले हो? सी जिंगचेन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आज मैं मजा चखाऊंगा सी जिंगचेन की औरत को। अरे अब जाग भी जाओ। ली जोंगरिन, तुम क्या करना चाहते हो? सी जिंगचेन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आज मैं मजा चखाऊंगा सी जिंगचेन की औरत को। आओ यहाँ, कितना प्यारा चेहरा है। तभी तो सुन दाकियांग पागल, तुम्हें इतना चाहता है। आज मुझे भी चखने दो अपनी साली का मजा। दूर हटो। तुम जैसे सिर्फ औरतों को पीटने वाले इसी के लायक हो। मेंग मेंग, तुम ठीक हो? तुम दोनों रुको, भागो मत। चलो यहाँ से, जल्दी चलो। दीदी आपको क्या हुआ दी? घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरा बाप को मारने की? क्या कर रहे हो? दूर हटो। मत सोचो कि मुझे पता नहीं तुम नानशेंग के घर रहती हो ताकि सी जिंगचेन को लुभा सको। मैंने ऐसा नहीं किया। तेरा बाप अभी तुझे मानना नहीं चाहता। अगर तुम मेरी औरत बन गई तो क्या सी जिंगचेन तुम्हें अपनाएगा? दूर हटो। उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे? मुझे छोड़ो। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? छोड़ तेरा बाप को। छोटी शिंग, तुम कैसी? जिंगचेन, तुम आ गए। इसे बर्बाद कर दो। जियांग प्रांत में ये फिर कभी ना दिखे। उससे कहो मेंग मेंग को तलाक दे। तलाक के कागज तैयार करो, इस पर दस्तखत करो, इसे वापस लैंड काउंटी फेंक दो। चलो यहां से। नान रुओमेंग,
तुम नीच औरत, तुम वापस आ जाओ यहाँ, वापस आओ। छोटी सिंह, अब तुम कैसी हो? जीजा जी, मैं दीदी का ख्याल रखूंगी। जरूरत नहीं है, तुम बाहर जाओ। गर्मी लग रही है। लानत है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। उन्होंने तुम्हें नशा दिया। छोटी सिंह, बस हिम्मत मत हार। कितना ठंडा है। छोटी सिंह, अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कौन चाहता है कि तुम छोड़ो? तुम जाग गए। हाँ, आज रात मेरे साथ एक पार्टी में चलो। कॉकटेल पार्टी में जाऊंगी। तुम मेरी मेम साहब और सिंह कंपनी की महाप्रबंधक हो। महाप्रबंधक? आप? तुम इसी के लायक हो। नानशेंग ही क्यों? तुम इतनी अच्छी जिंदगी क्यों जी रही हो? मैं तुम्हें ज्यादा देर खुश नहीं रहने दूंगी। मेंग मेंग, तुम आराम क्यों नहीं कर रही हो? अरे कोई बात नहीं, मुझे अभी कोई काम नहीं मिल रहा है, बस थोड़ा काम कर रही हूँ ताकि मन लगा रहे। क्या आप लोग बाहर जा रहे हैं? हाँ, जिंगचेन मेंग मेंग को भी पार्टी में ले चलते हैं, शायद वहां उसे कोई अच्छा काम मिल जाए। ठीक है। हेलो वांगयांग, एक फॉर्मल ड्रेस तैयार करके ले आओ। शुक्रिया जीजा जी। क्या हुआ? उससे देखो जैसे कभी कोई मर्द देखा ही ना हो। वो तुम्हारे सी जिंगचेन को खा जाना चाहती है। वो मेरी चचेरी बहन है। चचेरी बहन? ओह, मुझे लगता है उसके इरादे नेक नहीं है। ठीक है, मैं पीती हूँ। हाँ, हम आइए। ठीक है। हम इतनी देर हो गई, क्या तबीयत ठीक नहीं है? थोड़ा नशा चढ़ गया है। तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, बस थोड़ा सर दर्द है। दीदी जीजा जी, आपके ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। ये जाम आपके नाम? हम सब एक ही परिवार हैं, इतने तकल्लुफ की जरूरत नहीं। अरे दी, क्या हुआ, ठीक तो हो? जीजा जी, दीदी पक्का नशे में है। क्यों ना मैं उन्हें आराम करने ले जाऊं? आपको तो मेहमानों से मिलना है। नहीं, मैं खुद उन्हें छोड़ आऊं। सी साहब, आज आपकी जरूरी मीटिंग है। अगर बेगम को पता चला तो बुरा होगा। छोटी शेंग का ख्याल मैं रखूंगी। हम जीजा जी, मैंने अभी तक आपके साथ जाम नहीं पिया। ठीक है। अरे जीजा जी, चलिए मैं आपको आराम करने ले चलती हूँ। ठीक है। क्या आप ठीक हैं? उसे देखो, तुमने उसके लिए इतना कुछ किया। वो तो बिल्कुल नमक हराम निकली। छी। चलो, उसके पीछे चलते हैं। नानशिंग, अब देखती हूँ तुम कैसे इतराती हो। आखिर क्यों हम दोनों एक ही जगह से आए हैं, फिर भी तुम इतनी अच्छी जिंदगी जी रही हो। मुझे ये मंजूर नहीं।
आज से ये सब मेरा है। नानशेंग, नानशेंग, अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो मुझे अंदाजा भी नहीं होता कि मेरी बहन इतनी पत्थर दिल निकलेगी। दीदी आप मुझे गलत मत समझिए, मैंने देखा कि जीजा जी ने ज्यादा पी ली है इसलिए मैं उन्हें वापस छोड़ने आई थी। ओह अच्छा, जीजा जी को आराम कराने के लिए कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी? हमारे घर के मामलों में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। मेरा तुम्हारे जैसा कोई परिवार नहीं। अब से अपना सामान उठाओ और इस घर से दफा हो जाओ। दी मेरा यकीन करो, मैंने जाओ। सच में कुछ नहीं किया। जाओ। मेरी बात तो सुनो। छोटी सिंह, छोटी सिंह, दीदी मेरी बात सुनिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। पैसे लो और दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। घटिया औरत, इसी के लायक थी तुम। नानशिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। हो तुमने क्या कहा? जिंगचेन दावत से जल्दी चला गया सिर्फ उस औरत की वजह से? जी हाँ, ये नानशेंग के बारे में मिली जानकारी है। यह तो हद है। सिंगशेंग ग्रुप जाने के लिए गाड़ी तैयार करो। जाग गए। बाद में दूध पीना मत भूलना, मुझे कंपनी जाना है। छोटी सिंह, मुझे कल रात के लिए माफ कर दो। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। जिंगचेन मेरे परिवार के बारे में मैंने सब कुछ संभाल लिया है। उन्हें फिर कभी नहीं आने दूंगी हमारी जिंदगी में दखल देने के लिए। बीती बातों के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। छोटी सिंह, मैं यहाँ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। अरे आप अंदर नहीं जा सकते, आप क्या कर रहे हैं? पागल हो क्या? मत जाओ। ये निदेशक खान है, हमारी शेयरधारक सी जिंगचेन की माँ। अपने काम से काम रखो। इस दफ्तर को तहस नहस कर दो। जी हाँ। इस दफ्तर को तहस नहस कर दो। जी। रुकिए, आप लोग कौन हैं? अगर आपने नहीं रोका तो मैं सुरक्षाकर्मी को बुला लूंगी। तो तुम ही नानशेंग हो? हाँ, मैं ही हूँ। तोड़ना जारी रखो। देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है। तोड़ो इसे। सुरक्षाकर्मी, तुरंत मेरे दफ्तर में आइए। अगर समझदार हो तो जिंगचेन को छोड़ दो। शायद तुम इस कंपनी को हासिल कर सको, वरना मैं तुम्हें जियांग प्रांत में रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। आपसी परिवार की बेगम है। नानशेंग, अपना भला इसी में समझो। मैं जिंगचेन को कभी नहीं छोड़ूंगी। हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। छोड़ना नहीं चाहती या फिर पैसे कम पड़ रहे हैं? अपनी कीमत बताओ। ये अनमोल है। कितनी एहसान फरामोश हो। यहाँ 5 करोड़ है, जो तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए पूरी जिंदगी के लिए काफी है। जिंगचेन से जल्द ही तलाक ले लो। मुझे दोबारा कहने पर मजबूर मत करना। नानशिंग, तुम जैसी मामूली लड़की कभी रातों रात अमीर नहीं बन सकती। तुम बस देखती जाओ। नानशिंग के पिता से कह देना कि सी जिंगचेन की माँ उसे वो सब दे सकती है जो उसे चाहिए। नानशेंग, वो कमबख्त लड़की, मैंने उसे बेकार ही पाला। इतने सालों में उसने मुझे 10 पैसे भी नहीं दिए। मैंने तभी कहा था, मैं उसे प्रांतीय राजधानी नहीं भेजना चाहती थी। ऐसी कुलटा पत्थर दिल वाली चीज, उसने हमारे छोटे आओ का रिकॉर्ड खराब कर दिया। उसने पूरे आस पड़ोस में हमारा सिर शर्म से झुका दिया। ये कमीनी, मुझे उसे पैदा होते ही मार देना चाहिए था। चाचा, मेरे पास एक उपाय है। तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे अपनी माँ भी मानती हो? माँ, मैं बस ये कहने आई हूँ कि मेरे पास नानशिंग को सबक सिखाने का तरीका है। दी, आपके पास कोई उपाय है?
तो फिर देर किस बात की? चलिए जल्दी प्रांतीय राजधानी चलते। क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता। मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ होने वाला है। वाकई एक बात तो है, क्या बात है? सरकार अच्छी परवरिश को बढ़ावा देती है। क्या हमें आप भी ना? नानशेंग, क्या तुम मेरी बातों को अनसुना कर रही हो? नानशेंग, क्या तुम मेरी बातों को अनसुना कर रही हो? माँ, आप यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए कोई जगह है? तुम्हें इस औरत से शादी करने के लिए किसने कहा? ये मेरा निजी मामला है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। नानशेंग, तुमने तो मेरी उम्मीदों से भी गिरकर काम किया। 5 करोड़ भी तुम्हारी भूख नहीं मिटा पाए। बेगम, मैंने आपके पैसे नहीं लिए हैं। जहाँ तक आपके कार्ड की बात है, उसे आप खुद ही ढूंढ लीजिए। माँ, अगर कोई काम नहीं है तो आप जा सकते। क्या तुम मुझे यहाँ से निकल जाने को कह रहे हो? मैं इस औरत की वजह से मुझे निकाल रहे हो? तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? ओ नानशिंग, हमें बाहर निकालने की इतनी जल्दी क्या है? खुद इतने ऐश से रह रही हो और अपने जन्म देने वाले माता पिता को भूल गई। आप ये क्या कह रही हैं? क्या आपने मुझे जन्म दिया है? नानशिंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर आज तुमने मुझे 10 करोड़ नहीं दिए तो तेरा बाप यहाँ से नहीं जाएगा। ये पागल कहाँ से आ गए? यहाँ से दफा हो जाओ। तुम कौन हो? मैं अपने दामाद के घर आया हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई मतलब है? बिल्कुल सही। देखो तुमने कैसे भड़कीले कपड़े पहने हैं, किसी बुढ़िया चुड़ैल जैसी लग रही हो। तुम किससे लुभाने की कोशिश कर रही हो? नानशेंग, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर आज तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कोई है, इन सबको यहाँ से बाहर फेंक दो। देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है। नानशिंग, मत भूलो कि तुम्हारी एक माँ भी है। अगर जानना चाहती हो वो कहाँ है तो चुपचाप पैसे निकालो। तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? जानना है तो पैसे दो। मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? तुम तो अब गई। बस करो नानशेंग, क्या तुम्हें लगता है तुम हमारे जिंगचेन के लायक हो? हमारा घर कोई बाजार नहीं है। अपने परिवार को साथ लो और यहाँ से दफा हो जाओ। माफ करना, मैं भी जाती हूँ। नानशेंग, मत जाओ। तुम मेरी पत्नी हो। मैंने तुम जैसा बेकार बच्चा क्यों पैदा किया घर के लिए? 10 पैसे भी नहीं लाती। चलो, कहाँ जाने की सोच रही हो? क्या तुम लोगों के लिए ये शर्मिंदगी काफी नहीं है? तुम आखिर मुझे किस हद तक मजबूर करना चाहते हो? शर्मिंदगी? अब तुम्हें शर्म आ रही है? अगर सुन दाकियांग से पहले ही शादी कर लेती तो तुम्हें ये सब नहीं झेलना पड़ता। बहुत हुआ, इन सबको बाहर फेंक। नानशिंग, क्या तुम्हें सच में अपनी माँ की परवाह नहीं है? खड़े क्या देख रहे हो? इन्हें बाहर फेंको। मुझे छोड़ो। नानशेंग, तुम कितनी घटिया हो। तुम एक नंबर की नमक हराम हो इस जन्म में, तो तुम कभी रातों रात अमीर नहीं बन पाओगी। सी परिवार तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। जिंगचेन, मेरी माँ। चिंता मत करो, मैं हूं ना। नानशेंग, मैंने आज तक तुम जैसी बेशर्म औरत नहीं देखी। तुम बस जिंगचेन से चिपकी रहना चाहती हो ताकि वो बन जाए पूरे उच्च वर्ग का मजाक। माँ, वो मेरी कानूनी पत्नी, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें कंपनी के सभी पदों से हटा दूंगी? मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं अब नहीं रोकूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। कहिए आप। सी परिवार की बहू बनना इतना आसान नहीं है। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है और न ही हमें ऐसी औरत चाहिए जो बाहर जाकर काम करे। 3 साल के भीतर बस तुम सी परिवार को एक वारिस दे दो। माफ करना बेगम, मैं आपकी ये शर्त नहीं मान सकती। औरत कोई बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है और मैं अपना करियर नहीं छोड़ूंगी। नानशेंग, अपनी हद पार मत करो। जब हमारी सोच ही नहीं मिलती तो मुझे लगता है बात करना बेकार है। छोटी शेंग, रुको, हिम्मत है तुम में, बिल्कुल वैसी जैसी मुझ में थी। मैं एक कदम पीछे हट सकती हूँ। अगर तुम TNH का कॉन्ट्रैक्ट ले आओ तो मैं तुम्हें सी परिवार का मान लूंगी। क्या नहीं कर पाओगी? आप फिक्र न करें, मैं कर दिखाऊंगी। इन अमीर घरों के सास बहू के रिश्ते समझ ही नहीं आते। अब निदेशक नान को TNH के साथ डील करनी होगी। हाँ, रईस खानदान की बहू बनना वाकई मुश्किल काम है। TNH तो जियांग प्रांत की सबसे बड़ी कंपनी है।
वो सिंह शेंग को क्यों चुनेंगे? तियन है, मिल गया। क्या तुम्हें यकीन है कि तियन है ग्रुप के निदेशक हो यहाँ है? पक्का है कि वे 203 में है। निदेशक हो, निदेशक हो, इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूँ। निदेशक नान वाकई बहुत खूबसूरत है। ऐसा करो, तुम एग्जाम पियो और मैं एक दस्तखत करूंगा। आप निदेशक नान, जरा सोच लीजिए। अगर आज आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो कल मैं इसे किसी और के साथ साइन कर लूंगा। निदेशक नान कितनी बेबाक हैं। खड़े होकर पीने में क्या मजा है? आइए मेरी बाहों में बैठकर पीजिए, क्या ये और भी अच्छा नहीं होगा? अब देखती हूँ कि तुम इसी परिवार में कैसे शादी करती हो। दफा हो जाओ। तुम रंडी कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? एक ऐसी औरत जिसे सी जिंगचेन ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया है, तुम्हारी इतनी हिम्मत की मुझसे ऐसे बात करो मैं। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? निदेशक हु के साथ पी रही हूँ। क्या निदेशक हु को पीना पसंद नहीं है? मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है जो गुप्त नियम चलाते हैं। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा और तुम इसी परिवार में कदम नहीं रख पाओगी? डर? मैं बहुत डरी हुई हूँ, सच में बहुत डर लग रहा है, इसीलिए तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही होगा। तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या करने वाले हो? चांगमेई मनोरंजन की बेटी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। सोचो अगर ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया जाए तो कितने दिनों तक ट्रेंड करेगा। तुम निदेशक हो, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगी, इसमें सबका फायदा है। तुमने मुझे बांध रखा है, मैं साइन कैसे करूं? डर शब्द अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, अंगूठे का निशान भी चलेगा। तुम क्या कर रही हो? शुक्रिया निदेशक हूँ, हमारी साझेदारी सफल हो। मैं इसकी कॉपी बाद में सहायक से भिजवा दूंगी। एक गिलास बचा है, ये तुम्हारे लिए। आज का खाना मेरी तरफ से। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। सोचा नहीं था कि इस लड़की में वाकई कुछ हुनर है। माफ करना बेगम, मैंने उसे दीवार फांदते देखा। मैं उसे अभी बाहर निकालता हूँ। बेकार लोग तुम्हें एक औरत को भी नहीं रोक पाए। रुकिए बेगम, मुझे आपको कुछ दिखाना है, मुझे छोड़ो। बेगम देखिए, नानशिंग बस एक मक्कार औरत है जो मर्दों को फंसाती है। वो उसी साहब के लायक बिल्कुल नहीं। ये क्या बदतमीजी है? गाड़ी निकालो, नानशिंग के पास चलना है। मैंने कहा था तुम अंदर आ गए। तुम यहाँ कैसे? तियनहे की बड़ी डील के लिए निदेशक नान को बधाई। क्या तुम यहाँ सिर्फ मुझे बधाई देने आए हो? दो और खुशखबरी हैं। पहली, मैंने मिमी को तुम्हारे घर भेज दिया माँ, उसका ख्याल रख। ये तो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, बधाई हो, अब तुम आधिकारिक तौर पर श्रीमती सी हो। शादी अगले महीने तय हुई। वो हमारे सी परिवार की दहलीज पर कदम रखने के लायक नहीं है। माँ, आखिर आप करना क्या चाहती हैं? वह हमारे सी परिवार की दहलीज के लायक नहीं है। माँ, आखिर आप करना क्या चाहती हैं? मैं क्या करना चाहती हूँ? तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि वह क्या चाहती है। क्या तुम इसी तरह बिजनेस करते हो? उसकी नीयत वाकई मेरे लिए खराब थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बस बहुत हुआ, अब और सफाई देने की जरूरत नहीं है। हमारे सी परिवार को जरूरत नहीं है एक चरित्रहीन और चालाक औरत की। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। कोई है, इसे बाहर निकालो। देखता हूँ किसकी हिम्मत होती। ले जाओ इसे। नानशेंग मेरी पत्नी, मैं किसी को उसे चोट नहीं पहुंचाने दूं।
सी जिंग का चेन, वहीं रुक जाओ। बेगम, मेरे पास एक उपाय है। उसके परिवार के लिए पैसा ही सब कुछ है। क्यों ना हम उसके परिवार से शुरुआत करें। जाओ और पता लगाओ। नानशिंग, क्या तुम पागल हो? पागल तुम हो। मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में जगह दी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम एक वफादार कुत्ता भी नहीं बन सकती। तुम नीच औरत। मैं तुम्हें बताती हूँ। निदेशक खान तुम्हारे घर पहुंच चुके हैं। तुम और तुम्हारी वो घटिया माँ जल्दी यहाँ से बाहर हो जाओगे। तुम क्या कर रही हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? इसे क्लब ले जाओ और इसका ख्याल रखो। जी सर। मुझे छोड़ो नानशिंग, तुम बहुत बुरी मौत मरोगी। छोटी सिंह, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? बिल्कुल। क्या? मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? मेरे पापा ने तुम्हारी माँ से पैसे लिए और मेरी माँ को ले गए। ये तो हद है। चलो उसे ढूंढते हैं। 5 करोड़, 5 करोड़। मैं तो अमीर हो गया। छोटे हाउ, सामान बांधो, अपनी दी को पकड़कर वापस लाओ। जी। अरे यान भैया, उस लड़की को वापस लाओ। हम उसे सुन निवास के पागल को बेच देंगे और 5 लाख कमाएंगे। सोचा नहीं था कि वो लड़की इतनी कीमती होगी। यान भैया, क्या इसमें मेरा एक हिस्सा है? हाँ बिल्कुल। अम्मा, मेरी बेटी के बारे में सोचना भी मत, मेरी बेटी आजाद है। घटिया औरत, मैंने अभी तक पुराना हिसाब नहीं चुकाया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे छीनने की? इसे वापस दो। देखता हूँ तुम कहाँ भागती हो। घटिया औरत, जल्दी से मुझे काट दो। भूल जाओ, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें कभी भी छोटी सिंह को छूने नहीं दूंगी। लगता है पिटने का मन है, बहुत चर्बी चाहिए। मैं तुम्हें मार डालूंगा। चाहे तुम मुझे मार डालो, तुम्हें यह कार्ड कभी नहीं मिलेगा। पिटना चाहती हो क्या, घटिया औरत? रुको। छोटी सिंह, कार्ड लेकर भागो, मेरी चिंता मत करो। जल्दी लो और चलो। चलो जल्दी यहाँ से चलो। बस करो, तुम्हें पैसों के अलावा कुछ दिखता है? पिटना चाहती हो क्या? मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको। मेरी माँ को परेशान करना बंद करो और तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। तुम नालायक बेटी, मैं तुम्हें मारूंगा। इन्हें वापस लैंड काउंटी फेंक दो। दोबारा मेरी नजरों के सामने मत आना। 5 करोड़ मेरे, 5 करोड़। कार्ड मेरा है। मेरा कार्ड। तुम्हारी औकात क्या है? हमारे परिवार के पैसे पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी ताई हूँ। ये पैसा मेरा है। इसे मुझे दो, इसे यहाँ लाओ और मुझे दो। मुझे दो। लाओ इसे यहाँ लाओ और मुझे। मेरे $50 मिलियन, ये मेरा है। तुम्हारे मरने के बाद मैं इसे जला दूंगी। मैं इतने मेरा है। सालों से तुम्हारे साथ रही हूँ। बकवास बंद करो, ये मेरे परिवार का है, ये मेरा है। छोटी सिंह, तुम्हारे पापा को। इन्हें जल्दी वापस लैंड काउंटी भेजो। छोटी सिंह, अपने पापा को बचाओ, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। पापा? इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। $50 मिलियन, मेरे $50 मिलियन, मेरे $50 मिलियन, मेरे $50 मिलियन। नान झाओयान, होश में आओ। तुम्हें अब पैसों की क्या जरूरत? तुम्हारा प्यारा बेटा तुम्हारी रखेल के साथ भाग गया है। ऐसा नहीं होगा। छोटे हाउ ऐसा नहीं करेगा। छोटे हाउ सबसे आज्ञाकारी है। नान झाओयान, होश में आओ। तुम्हारी देखभाल नहीं चाहिए, मुझे छोटे हाउ चाहिए। मुझे छोटे हाउ चाहिए। छोटे हाव एक नमक हराम है। तुम्हारी देखभाल सिर्फ छोटी सिंह ने की, सिर्फ छोटी सिंह ने। ऐसा नहीं होगा। छोटे हाउ ऐसा नहीं करेगा। छोटे हाउ ऐसा नहीं करेगा। अपना ख्याल रखना। दवाई का बिल मैंने भर दिया है। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी लिहाज बचा है तो मुझे और मेरी माँ को परेशान मत करना।
बेगम, ये आपका बैंक कार्ड है, ये लीजिए। बेगम सी परिवार को परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। कल मैं सी जिंगचन से तलाक ले लूंगी। तलाक? क्या तुम वाकई ये कर पाओगी? जी नहीं चाहता, लेकिन मैं जिंगचैन को और परेशान नहीं कर सकती। तो पिछले एहसानों का क्या होगा? मैं इसे रखो। इसकी भरपाई का सबसे अच्छा तरीका मुझे एक पोता देना है। ये क्या है? बेगम, ये क्या है? मैंने तुम्हें गलत समझा था। सच तो यह है कि मुझे पहले ही तुम दोनों के रिश्ते के लिए मान जाना चाहिए था। छोटी शेंग, एक बार फिर सोच लो, हमारा मेल नहीं खाता, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। सुश्री चेन, आप चिंता न करें, इन दोनों का रिश्ता बचपन से ही तय था। बचपन से ही तय था? हाँ, जब वे छोटे थे, नानशेंग ने हमारे जिंगचेन की जान बचाई थी। मैंने नानशेंग के साथ बहुत बुरा किया। बेगम, कृपया ऐसा न कहें। बेगम मत कहो, माँ कहो। माँ? हाँ। छोटी मेरे सी- पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर, ओह नहीं। छोटी शेंग, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बधाई हो, सी साहब आपकी बेगम माँ बनने वाली हैं। माँ बनने वाली? ओहो, यह तो बहुत अच्छी खबर है। भगवान का शुक्र है। आज रात ही सामान समेटो और घर चलो, मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगी। खैर छोड़ो, छोटी शेंग के पापा तुम्हारी खुशहाली की दुआ करता हूँ।